अय प्रियांशः वंदे संस्कृत मातरम। प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है आज की इस कक्षा में। आप सभी लोग जानते हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत अर्थशास्त्र दशम यूनिट का अध्ययन चल रहा है, जिसमें कि वर्तमान में विनयाधिकारिक जो विशिष्ट अध्ययन के रूप में लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, उसको हम पढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा इससे पहले हमने 12वें नंबर का प्रकरण पढ़ा था, जो कि दूत प्रणिधि नाम से आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप सभी को पता होगा इससे पहले हमने दूत प्रणिधि नामक प्रकरण की चर्चा की, जिसमें कि दूतों के बारे में बताया गया था कि दूत को परदेश में कैसे भेजना है, एक राजा अपने दूत को किसी के पास संदेश लेकर के कैसे भेजे, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, दूत को अपना बोरा बिस्तरा वगैरह सारी चीज़ें पहले से ही क्या कर लेनी है, उनको सेट कर लेना है, सारी व्यवस्था कर लेनी है। इस प्रकार हमने पिछले प्रकरण में दूत के बारे में जाना था, उससे पहले मंत्राधिकार था। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, 12 प्रकरण। और आज का जो प्रकरण है उसका नाम है राजपुत्र रक्षणम। ये प्रकरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अर्थशास्त्र जब बात आती है विशिष्ट अध्ययन की, विनयाधिकारिक की, तो आपको एक एक प्रकरण अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जो सिलेबस है उसे आपको ओवरऑल कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का जो ये चैप्टर है इसका नाम है राजपुत्र रक्षणम। इससे पहले वाला चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण था, ये भी है ऑब्वियसली, और इसके बाद भी जितने चैप्टर होंगे, जितने प्रकरण होंगे, सभी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको राजपुत्र रक्षणम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये जो आप ये टाइटल देख रहे हैं, जो इसका शीर्षक है, इससे आपको क्या अर्थ समझ में आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। जनरली अगर आप इसे देखेंगे राजपुत्र रक्षणम, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि राजा के पुत्रों की रक्षा करना, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। राजपुत्र रक्षणम का यहाँ पर मतलब है कि राजा के पुत्रों से रक्षा करना, यानी खुद की रक्षा राजा के पुत्रों से करना। यानी एक राजा अपने पुत्रों से अपने आप को कैसे बचाए। अब ये चीज़ें आपको जब आप पाठ पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि राजा को भी अपने पुत्रों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि राजा के पुत्र ही राजा को मार डालें, यानी अपने पिता को मार डालें। ये सारी बातें आज के इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, आज के प्रकरण में पढ़ेंगे, तो आप सभी अच्छे ढंग से समझिएगा। हम टेक्स्ट से आपको इसको पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी को बता देते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जो कि हम लास्ट में आपको कंक्लूजन के रूप में बताएंगे। तो चलिए हम टेक्स्ट में चलते हैं। प्यारे मित्रों, आई प्रियांशा, आप सभी टेक्स्ट बुक को देख रहे होंगे। टेक्स्ट बुक में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से हम आपको राजपुत्र रक्षणम को इन डिटेल बताने वाले हैं, क्योंकि एक एक यहाँ पंक्ति हो या फिर कोई श्लोक हो, सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी दृष्टि से हम अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी को पता है, इससे पहले जितनी भी पाठ हुए हैं बहुत रोचक ढंग से या विस्तृत रूप से हमने उनका व्याख्यान किया है। ये प्रकरण सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो ये टाइटल आप देख रहे हैं, इससे सामान्य अर्थ आपको नहीं लेना है। यानी राजपुत्र रक्षणम का तात्पर्य है कि राजा अपने पुत्रों से अपनी रक्षा कैसे करे। अब यहाँ पर सामान्य आप सोच रहे होंगे कि राजा के पुत्रों की रक्षा, राजपुत्र रक्षणम, यही संस्कृत लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा पॉइंट आपको देखना है कि संस्कृत लैंग्वेज में जो विशिष्टता है यही है कि संस्कृत भाषा में अगर आप एक भी मात्रा, एक भी स्वर अगर गलत कर लेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए इंद्र शत्रु, आपने शास्त्र में उदाहरण के रूप में देखा होगा कि वही इंद्र शत्रु कहने से कहीं इंद्र का शत्रु का नाश होता है तो कहीं स्वयं इंद्र का ही नाश हो जाता है। उसी तरीके से राजपुत्र रक्षणम का जो मतलब है, राजा अपने पुत्रों से अपनी रक्षा कैसे करे। यहाँ पर आपको पंचम्यंत प्रयोग करना पड़ेगा, यानी षष्ठी समास नहीं कर सकते आप। विवक्षा अधीन जो कौटिल्य का विवक्षा है, कौटिल्य कहना चाहते हैं कि राजा अपने पुत्रों से रक्षा कैसे करे, इसीलिए इसका नाम पड़ा राजपुत्र रक्षणम। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, ऐसा आप वाक्यपदीय में पढ़ते हैं। और बहुत ही सही बात है, शब्द ब्रह्म है, क्योंकि अगर आप शब्द को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, जैसे उदाहरण के रूप में आप किसी को कहेंगे रोको मत जाने दो। अब अगर आप रोको के बाद कॉमा लगा लेंगे या जो ये अर्ध विराम है उसको लगा लेंगे, तो इसका मतलब होगा कि रोको, यानी उसको रोको मत जाने दो। अगर आप रोको मत और जाने दो ऐसा कर देंगे तो उसका अर्थ फिर अलग हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं इस प्रकरण को। प्रकरण की संख्या आपको ध्यान रखनी है। प्रकरण संख्या है 13 नंबर का ये प्रकरण है, और अध्याय पर उतना ध्यान ना भी रखें तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप इनके क्रमांक को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हमने इनिशियली जब अर्थशास्त्र की प्रस्तावना आपके सामने प्रस्तुत की थी भूमिका के रूप में, जो पहला जो वीडियो था, पहली जो कक्षा थी, उसमें हमने सारी बातें डिस्कस की थी। तो अब देखिए, राजपुत्र रक्षणम में राजा अपने पुत्रों से अपनी रक्षा कैसे करे, अपने को कैसे बचाए, ये सारी बातें आएंगी। सबसे पहले कौटिल्य कहते हैं, ये सारी बातें कौटिल्य आपको बता रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक शास्त्र हैं, तो इसमें जितनी भी बातें आपको मिलेंगी, सारी बातें
एक राजा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी सामान्य आदमी के लिए ये उतनी ज़्यादा लागू नहीं होती है, बट राजा के केस में ज़्यादा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति इनको ग्रहण कर सकता है अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन राजा के केस में क्योंकि राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कौटिल्य कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्षितो राजा राज्यम रक्षति आसन्नेभ्यः परेभ्यश्च। अब सबसे पहले इन्होंने यही कहा कि बोले रक्षितो राजा, यानी ऐसा राजा जो कि रक्षित है, यानी सेल्फ डिपेंड है, सेल्फ सेफ है, यानी वो सिक्योरिटी है उसके पास, खुद वो उसके पास बहुत सारी सिक्योरिटी है, रक्षित है, यानी उसके पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है राजा। ऐसा जो रक्षित राजा है वही क्या करता है, राज्यम रक्षति, यानी जो स्वयं पहले खड़ा होगा अपने पाँवों पर, जिसकी पूरी अपने पास रक्षा होगी, जो अपनी रक्षा कर सकता है वो दूसरे की भी रक्षा कर सकता है। कहने का मतलब यह है, मतलब जो रक्षित राजा होगा वही राज्य की भी रक्षा कर सकता है। इसीलिए गाड़ियों पर आपने देखा होगा लिखा रहता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यानी अगर आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं तो तभी आप दूसरे पर भी लागू कर सकते हैं उस चीज़ को, और दूसरे की रक्षा तब आप कर सकते हैं। तो यही कहा गया यहाँ पर कि रक्षितो राजा राज्यम रक्षति, जो राजा खुद रक्षित है, खुद सेफ है, वही दूसरे अपने राज्य को उसकी रक्षा कर सकता है। और वो राजा किस चीज़ से सेफ होना चाहिए, तो बोले आसन्नेभ्यः परेभ्यश्च। एक तो राजा के आसन्न होते हैं, यानी जो उसके आसपास पड़ोसी होते हैं, जो बिल्कुल अगल बगल के राजा होते हैं, और एक परेभ्यस यानी परदेश के जितने भी शत्रु आदि हैं उन सभी से अगर वो राजा अच्छे ढंग से सेफ है, अच्छे ढंग से रक्षा कर लेता है अपनी, तभी वो अपने राज्य की भी रक्षा कर पाता है। ऐसा इन्होंने सबसे इनिशियली कौटिल्य ने इस प्रकरण के आरंभ में ये बताया। अब देखिए इन सबसे पहले राजा को किस चीज़ से रक्षा करनी, तो उसके बारे में कहते हैं पूर्वम दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च। अब सबसे पहले जब कोई भी कार्य शुरू होता है तो घर से शुरू होता है, आपके घर से, यानी पहली जो सीढ़ी होती है वो घर होती है। इसीलिए ये कहते हैं कौटिल्य कि सबसे पहले राजा को अपनी पत्नियों से अपनी रक्षा करनी है, और अपने पुत्रों से, यानी दारेभ्यः, यानी पंचमी का बहुवचन है दारेभ्यः, और पुत्रेभ्यः यानी पत्नियों से और पुत्र से। अब इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि पत्नी भी राजा का नुकसान करवा सकते हैं और पुत्र भी। इतना क्लियर हो जाता, इस बात से यह सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसीलिए राजा को अपनी पत्नियों से और अपने पुत्रों से सबसे पहले रक्षा उनसे करनी है, उसके बाद जो बाहर के हैं उनसे अपनी रक्षा करनी, और तभी वह अपने राज्य को अच्छे ढंग से रक्षित कर पाएगा, उसको संचालित कर पाएगा। तो अब पत्नियों से रक्षा करने का क्या मतलब, पत्नी क्या राजा के राज्य पर कोई हमला करने वाले हैं? पत्नी तो उसकी अपनी है, उसकी प्रेयसी है, वल्लभा है, उसकी प्यारी है, और वो उसके राजा को भला क्यों नुकसान करेगी? तो ये सारी बातें इस प्रकरण में आप पढ़ेंगे। फिर उसका पुत्र, राजा का पुत्र भला अपने पिता का, अपने राजा का क्यों नुकसान करेगा, क्यों उससे राजा को रक्षा करनी चाहिए, ये सारी बातें भी आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि दार रक्षणम निशांत प्रणिधो वक्ष्याम। बोले दार अर्थात पत्नी, ध्यान रखिएगा दार शब्द का अर्थ होता है पत्नी। दार शब्द अर्थात पत्नी, दार रक्षणम यानी पत्नी से रक्षा करना। दार रक्षणम शब्द में समास विवक्षित, आपको विवक्षित समास कौन सा लेना होगा ये आप ध्यान रख लीजिएगा। दार रक्षणम का मतलब कि पत्नी से रक्षा, यानी पंचमी का आप वहाँ पर विभक्ति विपरिणाम करके समास कर सकते हैं। तो दार रक्षणम अर्थात दार से रक्षा करना, पत्नी से, अपनी पत्नी से रक्षा करना। किसको? राजा को। इस विषय की बातें हम निशांत प्रणिधो वक्ष्यामः। बोले ये सारी बातें पत्नी के बारे में, पत्नी से रक्षा करना, राजा कैसे पत्नी से अपनी पत्नी से अपनी रक्षा करे, अपने राज्य की रक्षा करे, ये बातें बोले हम निशांत प्रणिधों में, यानी निशांत प्रणिधि में हम बताएंगे। ये निशांत प्रणिधि क्या है, तो आप सभी को बता दूं, अर्थशास्त्र के जिस विषय को हम अभी पढ़ रहे हैं विनयादि कारिक में, इसमें टोटल 17 या 18 प्रकरण हैं, जिसमें कि निशांत प्रणिधि पूर्वांतिम प्रकरण है, उपांतिम प्रकरण है, यानी सबसे लास्ट का सेकंड लास्ट प्रकरण है, यानी सबसे लास्ट है आत्मरक्षितकम, और उससे पहले वाला जो प्रकरण है उसका नाम है निशांत प्रणिधि। उसमें दार रक्षा के बारे में बातें की जाएंगी, यानी पत्नी से राजा रक्षा कैसे करे, उसमें ये बातें होंगी। और इस प्रकरण में जो बात की जाएगी वो आप टाइटल से समझ सकते हैं। इस प्रकरण में बताएंगे कि पुत्र से राजा कैसे रक्षा करे, यानी अपने राजपुत्रों से राजा कैसे रक्षा करे, वो यहाँ बताएंगे, और पत्नियों से रक्षा कैसे करे ये बातें निशांत प्रणिधि में बताएंगे। तो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि इस प्रकरण में राजपुत्रों से रक्षा कैसी करनी है राजा को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं पुत्र रक्षणम जन्म प्रभृति राजपुत्रान रक्षित। पहला सूत्र दिया कौटिल्य ने। कौटिल्य जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्र के प्रवीण मर्मज्ञ माने जाते हैं, और अर्थशास्त्र का मतलब यही अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र अर्थात समस्त अर्थ अर्थात जितने भी आपके धन वृत्ति आदि संबंधी जितने भी कार्य होते हैं,
तो उनका जो शास्त्र है अर्थशास्त्र, और उसमें जो प्रवीण है कौटिल्य, बहुत बड़े प्रवीण मर्मज्ञ विद्वान पंडित, और क्या कहें इनको, ये बहुत बड़े धुरंधर थे, बहुत बड़े। इसी कारण से आप देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ कौटिल्य सबसे पहले कहते हैं कि पुत्र रक्षणम जन्म प्रवृत्ति राजपुत्रान रक्षित। बोले पुत्रों का रक्षण, यानी राजा अपने पुत्रों से रक्षा, जन्म प्रवृत्ति यानी जन्म से लेकर के, जैसे ही उसके पुत्र का जन्म होता है, राजा के पुत्र का, राजा उस पर नज़र डाल दे, राजा उस पर अपनी पूरी नज़र रखे, उस पर निगरानी रखे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरे जितने भी पुत्र हैं, राजपुत्र जितने भी हैं, उनसे अपनी रक्षा करें, अपने राज्य की रक्षा करें, क्योंकि ये पुत्र कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इसके लिए कंस को ले सकते हैं। यानी कंस ने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पर संदेह करके, या जो भी उसको लगा था कि ऐसा होने वाला है, आकाशवाणी के माध्यम से उसे जो भाषित हुआ, और उसके आधार पर उसने क्या किया, निगरानी रखने की पूरी कोशिश की थी कंस ने। उसी तरीके से कौटिल्य कहते हैं कि राजा को भी इस तरीके से इसको फॉलो करना है कि अपने पुत्रों को ध्यान में रखें, उनकी रक्षा, उनसे रक्षा करें, उनकी रक्षा नहीं करें बल्कि उनसे रक्षा करें। यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जन्म प्रवृत्ति, जन्म से लेकर के राजपुत्र, राजपुत्रों की राजपुत्रों से रक्षा करें, या राजपुत्रों को निगरानी में रखें, उनकी रक्षा निगरानी में करें, क्योंकि वो कुछ गलत ना कर दें। गलत क्यों करेंगे, तो उसका सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर कौटिल्य देते हैं कि बोले कर्कट सधर्माणो ही जनक भक्षाः राजपुत्र। बोले जो राजपुत्र होते हैं, यानी जो राजा के पुत्र होते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है, ये सिंपल आपको पता होगा, राज्ञः पुत्र इति राजपुत्रः। तो जो राजा के जो पुत्र होते हैं, कर्कट सधर्माणा, यानी कर्कट के जैसे होते हैं। अब ये कर्कट क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा, कर्कट एक संस्कृत का जो ये शब्द है, कर्कट का मतलब होता है केवड़ा। अब केवड़ा शायद आपको पता हो, केवड़ा आपने देखा हो, नहीं देखा है तो अब देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा और देखिएगा। केकड़ा क्या करता है, जो केकड़े के जो बच्चे होते हैं, वो केकड़े के बच्चे अपने बाप को, यानी केकड़े को खा जाते हैं, अपने जो उनका पिता होता है केकड़ा, उसको खा जाते हैं। तो कर्कट सधर्माणा, उसी तरीके से राजपुत्र भी होते हैं, राजपुत्र भी अपने पिता को उसी तरीके से खा जाते हैं, जिस प्रकार से कर्कट अपने केवड़ा अपने पिता को, यानी कर्कट को, बड़े केवड़े को खा जाता है, उसी तरीके से ये राजपुत्र भी जनक भक्षा होते हैं। जनक भक्षा अर्थात पिता को खाने वाले होते हैं। खाने का मतलब यहाँ पर ऐसा घुलने का, निगलने का मतलब नहीं है, बल्कि मर्डर करना या मार देना, इस प्रकार से कोई भी आपत्ति राजा के ऊपर, पिता के ऊपर कर देना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज़ पता लग गई होगी, शायद आज से पहले आपको ये पता नहीं रहा होगा कि केवड़ा एक ऐसा जीव है जो कि जिसके बच्चे होते हैं और बच्चे अपने ही उनको निगल जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं था तो आप अब देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको ऑनलाइन आजकल तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, केकड़ा मिल जाएगा, कुत्ते, बिल्ली, मैना, तोता, सब कुछ आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे कि ये कैसे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो कर्कट सधर्माण, यानी कर्कट एवं धर्म यस्य सह अथवा येषान्ते कर्कट सधर्माण, ऐसे जो कर्कट सधर्माण हैं वो कौन है, राजपुत्र बोले कर्कट के जैसे होते हैं। तो ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि एक एक पंक्ति यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए डिटेल में बताने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि पंक्तियों को जब हम इतने डिटेल में बता रहे हैं तो प्रश्न आप स्वयं देख सकते हैं, हम बीच बीच में बताते रहते हैं आपको कि ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है, अमुक बन सकता है, फलाना बन सकता है। तो अब देखिए, अब आगे कहते हैं तेषाम अजात स्नेह पितरि उपांशुदंडः श्रेयान इति भारद्वाज। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, इन्होंने कहा कि जो राजपुत्र होते हैं बोले केवड़े के जैसे होते हैं, छोटे केवड़े बड़े केवड़े को खा जाते हैं, यानी अपने पिता को खा जाते हैं, उसी तरीके से राजपुत्र होते हैं। अब यहाँ तक तो बात इन्होंने बता दी, लेकिन इन राजपुत्रों से आखिर राजा रक्षा कैसे करे, उसका क्या उपाय है, वो अब आपको बताने वाले हैं। और केवल कौटिल्य ही नहीं बताएंगे, यहाँ पर अलग अलग आचार्य, उनका मत कौटिल्य ने यहाँ पर दिया है, सभी आचार्यों ने अपना अपना मत दिया है कि कैसे राजा अपने पुत्रों से, राजपुत्रों से अपनी रक्षा करें, उसके बारे में हर आचार्य का यहाँ पर मत है। सबसे पहले भारद्वाज का मत देखिए। भारद्वाज कहते हैं तेषाम अजात स्नेह है, तेषाम केसाम, तो बोले पुत्राणाम बालकानाम। ठीक है, तेषाम इति पूर्व परामर्शत्वात् बालक ग्रहणम अथवा पुत्र ग्रहणम, राजपुत्र ग्रहणम। तो तेषाम अर्थात जो राजा के पुत्र हैं, अजात स्नेह पितरही, अगर उनका अपने पिता में अजात स्नेह है, यानी स्नेह नहीं है, वो प्यार नहीं करते हैं, बोले नहीं चाहते हैं, बोले चाहा है तुमको चाहेंगे हम, अगर वो नहीं चाहते हैं अपने पिता को, यानी अपने पिता से प्रेम नहीं करते हैं, अपने राजा से प्रेम नहीं करते हैं, अजात स्नेह यानी उनके अंदर स्नेह उत्पन्न ही नहीं हुआ है। किसके लिए नहीं हुआ है, तो बोले पितरे, यानी अपनी और राजा पिता के लिए नहीं हुआ है, तो उनको बोले उपांशु दंडः श्रेयानिति भारद्वाज।
बोले ऐसी स्थिति में अगर वो राजा से, अपने पिता से, राजा जो उनका पिता है उससे अगर वो क्रोधित हैं, उससे द्रोह रखते हैं, उससे विरोध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारद्वाज कहते हैं कि उनको तुरंत मार देना चाहिए। उपांशु दंडा का मतलब ही यही है कि उपांशु यानी चुपके से, दंडा अर्थात एक प्रकार से सीधा दंड दे देना चाहिए। दंड का मतलब यहाँ पर मारने से भी है, यानी सीधा उनको मर्डर भी उनका किया जा सकता है। ऐसा राजा को पूरा अधिकार है। तो राजा अपने पुत्रों को भी मार सकता है अगर उनका राजा के प्रति प्रेम नहीं है, अजात स्नेह है, जन्म से ही ऐसे हो रखे हैं, तो उनको मारा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप कंस जैसे भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से उनके साथ क्या क्या करता है आप सभी उससे परिचित हैं, और नहीं है तो आप देख लीजिएगा कंस की कहानी और भगवान श्री कृष्ण की कहानी। तो इस प्रकार से राजा को व्यवहार करना है, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भारद्वाज का पहला मत है। अब दूसरा, अब यहाँ परस्पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक आचार्य दूसरे आचार्य का मत का खंडन करते हैं परस्पर उत्तरोत्तर क्रम से। भारद्वाज के मत का खंडन किसने किया? विशालाक्ष ने किया। विशालाक्ष ने कहा, अरे भारद्वाज जी, भारद्वाज का मतलब है भरद्वाज के अनुयायी, भरद्वाजस्य गोत्रस्यापत्यम पुमांसः भारद्वाजाः। आपको पता होगा गोत्रापत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय हो रहा है, किस सूत्र से हो रहा है। तो भारद्वाज का अब खंडन कर रहे हैं विशालाक्ष। ये कहते हैं भरद्वाज जी, आपने जो मत दिया वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? नृशंसम अदृष्टवदः छत्र विनाशश्चेति विशालाक्ष। इन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं कि तुरंत उसको मार देना चाहिए अगर उसका अपने पिता राजा के प्रति प्रेम नहीं है, अगर वो प्रेम नहीं करता है, बोले ये तो उसका स्वभाव है, वो प्रेम नहीं कर रहा है। अब प्रेम नहीं करा तो उसको ऐसे बोलेंगे जबरदस्ती, भाई तुम हमसे प्रेम करो, तुम तो हमसे प्रेम नहीं करते हो, अरे मेरे राजपुत्र, मेरा राज लाडला, मुझसे प्रेम करो, ऐसा तो नहीं कहेंगे उससे। तो बोले ये तो नृशंस है। नृशंस अर्थात बहुत बड़ा पाप है। निशंसम अदृष्टवदः यानी उस अदृष्ट व्यक्ति का, अदृष्ट पुत्र का, जो कि बेचारा अदृष्ट है, यानी अभी नया नया आया है इस धरती पर, कुमार अवस्था में, और उसका तुम वध कर दोगे इस प्रकार से, तो बोले ये तो सबसे बड़ा नृशंसम अर्थात बहुत बड़ा पाप का भागी का पाप के जैसा है, पाप का भागी होने लायक है, यानी आप पाप के भागी बन सकते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। और इससे दूसरा एक और नुकसान है, बोले छत्र विनाशः। बोले अगर राजा अपने पुत्र को इसी तरीके से मारने लग जाएगा तो इस धरती पर क्षत्रियों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि राजा कौन होता है? क्षत्रिय। और अगर राजा अपने क्षत्रिय पुत्र को मार देगा तो उससे क्या होगा? आगे के राजा कैसे बनेंगे? क्षत्रियों का विनाश हो जाएगा, जैसे कि परशुराम ने एक बार क्षत्रियहीन कर दी थी धरती। तो इसीलिए बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको चुपचाप से मारना नहीं चाहिए। अगर उनका प्रेम नहीं भी है तब वो बेकार भी हैं, राजा के पुत्र अच्छे नहीं हैं, वो दुर्बुद्धि हैं, बेकार हैं, तब भी उनको क्या करना है? बोले तस्माद एक स्थानावरोधः श्रेयानिति। बोले इससे श्रेयान, इससे बेहतर है कि उनको किसी एक जगह में, यानी किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, या जैसे छोटा कोई कारागार है वहाँ किसी स्थान पर उन्हें क्या कर दिया जाए? वहाँ पर उनको कैद कर दिया जाए। एक स्थान अवरोधा, किसी एक स्थान में उनको वहीं पर रख दिया जाए, वहाँ से बाहर नहीं आने दिया जाए। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएंगे? वहाँ पर किसी भी प्रकार से राजा को कोई भी हानि नहीं पहुँचाएंगे। अब विशालाक्ष के मत का खंडन किया पराशर जी ने। पराशर जी ने कहा नहीं विशालाक्ष जी, आपका भी मत सही नहीं है। कहा अहि भाई हम एतदिति पराशरः, ठीक है, पराशर अर्थात पराशर के जो अनुयायी हैं, या पराशर ने इस मत का प्रवर्तन किया। तो कहते हैं अहि भाई हम एतद इति पराशरः। बोले विशालाक्ष का जो मत है इसमें अहि भय के समान है। जिस प्रकार से सांप, अहि का मतलब होता है सांप, भय मतलब डर। जिस प्रकार से, अब देखिए, जिस प्रकार से एक सांप से आपको डर लगता है, ठीक है, ये जो आपका मत है, बोले ये मत भी सही नहीं है। अब आगे कहते हैं कुमारो ही विक्रम भयान माम पिता ऋणधीति ज्ञात्वा तमेव वाक्य कुर्यात्। देखिए जिस प्रकार से एक सांप होता है मतलब सांप तो बहुत होते हैं, लेकिन जो सांप आपके किसी के घर में घुसा हुआ जो सांप है, अंदर घुस गया है, और वो अंदर घुसा हुआ सांप क्या करेगा? किसी को भी डस सकता है, और उस सांप से जो भय लगता है, ठीक उसी प्रकार से अगर राजा ने अपने पुत्रों को किसी एक स्थान पर, जो अभी विशालाक्ष ने मत दिया उसका खंडन कर रहे हैं, अगर किसी एक ही स्थान पर किसी जगह पर उनको कैद कर लिया, तो फिर राजा को भी उसी सांप की तरह भय रहता है, क्योंकि वो जो पुत्र कहीं कैद हो रखा है राजपुत्र, वो कुमारो ही विक्रम भयान माम, क्योंकि उसे तो पता है, कुमार यानी जो राजपुत्र है, विक्रम भयान माम पिता ऋणधीति, उसे पता है कि मेरे पिता मुझे क्यों यहाँ कैद कर रखे हैं, मेरे पिता ने मुझे कैद क्यों किया है। उसे जब ये सारी बातें पता है कि मेरे पिता मुझसे विरोध करते हैं, मुझसे द्रोह करते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे कैद करके यहाँ भेज दिया है, इस स्थान पर रखा है, तो जब उसे सारी बातें, उनकी सीक्रेट बातें पता लग जाए कि इसकी कमजोरी ये है मेरे राजा पिता की, तो वो उसी चीज़ को उल्टा करेगा। ठीक है, कौन? वो जो राजपुत्र होगा, और वो क्या करेगा?
ऐसा जानबूझ करके फिर वो क्या करेगा, तमेवांकी कुर्यात्, तो और ज़्यादा राजा को और नुकसान करेगा और प्लानिंग बनाएगा और कुछ भी नुकसान करवा सकता है। जिस प्रकार से सांप, अंदर घुसा हुआ सांप किसी को भी डस सकता है या उससे सबको भय लगता है, उसी प्रकार से इससे राजा का भय है। ठीक है, इस प्रकार से अगर वो विशालाक्ष के मत का अनुसरण करता है तो फिर ऐसे में राजा का भय है। इसीलिए राजा को चाहिए, पराशर कहते हैं कि राजा को चाहिए कि तस्माद अंतपाल दुर्गे वासा श्रेयानिति, इसीलिए कहते हैं कि राजा को चाहिए, बेहतर है कि राजा अपने उन राजपुत्रों को, जो अच्छे राजपुत्र नहीं हैं, जो बेकार राजपुत्र हैं, उनको बोले अंतपाल दुर्ग में भेज दे। अंतपाल दुर्ग का मतलब है जो बॉर्डर होती है अंतपाल, और वहाँ के जो अंत बॉर्डर के जो रक्षक होते हैं अंतपाल, वहाँ पर बड़े बड़े दुर्ग होते हैं, तो वहाँ पर उनको भेज दे, यानी अपने राज्य के आंतरिक भाग से भगा दे उनको। ठीक है, वहाँ पर न रखे, तो उनको अंतिम भाग में भेज दे, जहाँ सीमांत जो भाग होते हैं, यही बेहतर है। वासः श्रेयानिति, यही क्या है, बेहतर है। तो ये राजपुत्रों से अपनी रक्षा राजा कैसे करे, इस बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, और यहाँ पर जो मत दे रखे हैं ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए पिसुन आचार्य का मत, अब जो पिछला मत था उसका खंडन करेंगे पिसुन आचार्य। पिसुन आचार्य कहते हैं नहीं, जो आपने पाराशर जी आपने जो मत बताए वो गलत है, वो भी सही नहीं है। बोले क्यों सही नहीं, तो कहा और भ्रकम भयम एतद इति पिशुनः, बोले ये जो आपका मत है, कौन सा मत, इससे पहले जो पराशर जी ने मत दिया उन्होंने क्या कहा कि सीमा के भाग में उनको भेज दे, यानी सीमांत भाग में अंतपाल के साथ में उनको वहाँ भेज दे। तो इन्होंने कहा नहीं, आपका मत भी सही नहीं है। बोले और भ्रकम भयम, इससे और भ्रक भय है। और भ्रक भय क्या होता है, और भ्रक का मतलब है जो भेड़ होता है, भेड़ अर्थात जो मेढ़ा होता है, भेड़ आप सभी ने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो आजकल ऑनलाइन भेड़ बकरी भैंस गाय सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप सर्च कीजिए, भेड़ चाहिए चाहे आपको बकरी चाहिए, सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भेड़ होता है, भेड़ से डर लगता है, कब लगता है, जिस प्रकार से भेड़ से डर लगता है। अब भेड़ से डर लगता है का मतलब है कि जब भेड़, आप कभी भेड़ को देखिएगा, भेड़ की चाल को आप देखिएगा कभी, या जो बकरा होता है या भेड़ होता है, जब वो लड़ाई करने के लिए आता है तो कैसे आता है, वो पहले 10-15 मीटर पीछे जाता है या 50 मीटर वो पीछे भागेगा, यानी पीछे से आएगा, बिल्कुल एकदम पीछे जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा और उसके बाद एकदम से जो है धक्का मारेगा, यानी लड़ाई करने के लिए आएगा वो भेड़। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपने, ये पराशर का खंडन कर रहे हैं पिसुन नारद मुनि, ये कहते हैं कि अगर आपने जो राजपुत्र हैं उनको सीमांत भाग में भेज दिया अंतपाल के साथ में, तो वहाँ पर बोले वो क्या करेंगे, प्रत्यापत्तेर ही तदेव कारणम ज्ञात्वा अंतपाल सखा स्यात्, बोले वहाँ पर तो वो अंतपाल के साथ में क्या कर लेंगे, फ्रेंडशिप कर लेंगे, वहाँ उनकी मित्रता हो जाएगी, और मित्रता हो जाएगी तो वो जो राजपुत्र है वो बोले उसी भेड़ की तरह राजा का भय का कारण बन जाएगा। जिस प्रकार से भेड़ पीछे से आकर के बिल्कुल एकदम से थोड़ा पीछे जाता है और उसके बाद धक्का मारता है, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से आक्रमण करता है, बोले उसी तरीके से ये राजपुत्र भी क्या करेंगे, अंतपाल के साथ में मिल करके प्रत्यापत्तिर ही तदेव कारणम, यानी उनको ये तो पता चल गया कि राजा ने हमको यहाँ क्यों भेजा है, राजा हमसे परेशान है, तो जब उनको ये सारी चीज़ें पता हैं, प्रत्यापत्ति का उन्हें कारण पता है कि राजा की कमजोरी क्या है, तो फिर उसी तरीके से राजा पर अटैक करेंगे। कौन, राजा के पुत्र जो राजपुत्र है। तो राजा राजपुत्रों से रक्षण कैसे करे, इस विषय में अलग अलग आचार्य अलग अलग अपना मत देते हैं। तो इन्होंने कहा, पिसुन नारद मुनि ने कहा कि तस्माद, इसलिए स्वविषयाद अपकृष्टे सामंत दुर्गः वासः श्रेयानिति। तो इन्होंने कहा कि राजा को चाहिए कि वह अपने राजपुत्रों को, ऐसे निकृष्ट राजपुत्रों को, ऐसे दुर्बुद्धि वाले राजपुत्रों को जो राजा से द्रोह करते हैं, उनको बोले अपने विषयाद अपकृष्टे, अपनी जगह से, अपने स्थान से बहुत दूर करके सामंत दुर्ग में, यानी कहीं आसपास जो पड़ोसी देश होंगे, सामंत दुर्ग होंगे, वहाँ भेज दे। ठीक है, जो आसपास के पड़ोसी देश होंगे वहाँ उनको भेज दे, यानी अपने राज्य में न रखे उनको, क्योंकि वहाँ रखेगा तो उससे नुकसान होगा, राजा को किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। इसीलिए राजा को चाहिए कि वो अपने पुत्रों से रक्षा करे। और निशांत प्रणिधि जो अगला, जो इसके बाद 2 चैप्टर के बाद, जो प्रकरण के बाद जो निशांत प्रणिधि नामक जो विषय आएगा, जो प्रकरण आएगा, उसमें पत्नियों से कैसे रक्षा करे ये बताएंगे। तो अब इनका जो मत है, इन्होंने कहा कि आसपास पड़ोसी देश में भेज दे उन पुत्रों को, अपने पास न रहने दे। अब इनके मत का खंडन किया कौणपदंत ने। कौणपदंत यानी कुणपदंत के जो अनुयायी थे उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा वत्स स्थानम एतदिति कौणपदंत, अर्थात जो पिसुन जी, नारद जी बोले जो आपका जो मत है, बोले ये भी सही नहीं है। बोले ये तो गाय का जो बछड़ा होता है, यानी वत्स होता है, बछड़े के समान है, यानी बछड़े के समान है का मतलब है कि जिस प्रकार से बोले वत्सेन धेनुम ही
पितरम अस्य सामंतो दुयात। अब देखिए, आपके घर में बछड़ा होगा, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा भेड़ बकरी गाय घोड़े खच्चर आपको सब मिल जाएंगे ऑनलाइन। तो जो बछड़ा होता है, बछड़ा क्या होता है, गाय को अगर आपको दूहना है तो गाय को दोहने के लिए आपको बछड़े की ज़रूरत होती है। यानी अगर नई नई गाय है जो अभी ब्याही हुई है, उसको दोहने के लिए आपको बछड़े की ज़रूरत है। यानी वो एक प्रकार से उसकी चाबी है, बिना बछड़े के गाय आपको दूध नहीं देगी। तो अगर वो बछड़ा किसी आपने अपने बछड़े को किसी को दे दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो समझ लीजिए गाय आपको दूध नहीं देगी। और वो चाहे जो कर सकता है, ठीक है, वो दूसरा व्यक्ति जिसको आपने अपना बछड़ा दे दिया है, वो चाहे तो आपकी गाय को कभी भी दोह ले, कभी भी उससे दूध निकाल ले। तो इसी प्रकार से इन्होंने खंडन किया पिसु नारद मुनि का। इन्होंने कहा कि कौन पदंतों ने कहा, इन्होंने कहा कि बोले जो आपका ये मत है ये बिल्कुल गाय के बछड़े के समान है। क्योंकि जिस प्रकार से अपना बछड़ा दूसरे को जब हम दे देते हैं तो दूसरा व्यक्ति वत्सेन एव धेनुम, जिस प्रकार से वह उस बछड़े के साथ, बछड़े के द्वारा हमारी गाय को कभी भी दूह सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी उसके मन, जब उसका मन हुआ तब वो हमारी गाय को दूह सकता है, उससे दूध निकाल सकता है। बोले इसी प्रकार से अगर आप उस राजपुत्र को, अगर एक राजा उस राजपुत्र को अपने राज्य से बाहर कर देगा, पड़ोसी आस पड़ोसी देशों में भेज देगा कि अपने राज्य में नहीं रखेगा, तो बोले जो आस पड़ोस के जो देश के जो लोग होंगे, शत्रु होंगे, मित्र होंगे, जो भी होंगे, वो बोले उसी व्यक्ति के तरह, जैसे कि कोई बछड़े को लेकर के चला गया है, आपने किसी को अपना बछड़ा दे दिया, तो बोले वो भी उसी व्यक्ति की तरह पितरम अस्य सामंतो दुयात, इस राजपुत्र के पिता को दोहन करेगा, पिता को दूहेगा, पिता से दूध निकालेगा। पिता से दूध निकालने का मतलब है जिस प्रकार से आपका बछड़ा किसी के घर चला गया तो वही व्यक्ति आपके बछड़े से, आपकी गाय से दूध दूह सकता है। उसी प्रकार से अगर ये राजपुत्र किसी दूसरे देश में चले गए तो वो जो दूसरे देश वाले हैं वो इनके थ्रू, यानी ये जो राजपुत्र हैं इनके सहायता से, इनके माध्यम से राजा का कुछ भी कर सकते हैं, राजा को दूह सकते हैं, राजा का दूध निकाल सकते हैं। मतलब दूध निकालने का मतलब है ये कुछ भी कर सकते हैं राजा के साथ में, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपना मत क्या दिया, इन्होंने कहा तस्मान, इसीलिए राजा को चाहिए कि वो अपने राजपुत्रों को, अपने जो उसके अच्छे राजपुत्र नहीं हैं, जो निकृष्ट राजपुत्र हैं, दुर्बुद्धि राजपुत्र हैं, उनको बोले मातृबंदिशु, यानी अपने ननिहाल में भेज दे। जो उनके ननिहाल होंगे, यानी जो उनका नानी गांव होगा, उनके ननिहाल होंगे, जो मामा के गांव होंगे या मौसी के गांव होंगे, बोले तस्मान, इसीलिए मातृबंदिशु वास, यानी वहाँ उनका वास करवा दे, वहीं उनको भेज दे, यही बेहतर है, श्रेयानिति। ये किस आचार्य का मत है, कौणपदंत का। अब इनका भी खंडन किया वातव्याधि ने। वातव्याधि ने अपना मत दिया, इन्होंने कहा ध्वजस्थानम एतदिति वातव्याधि। इन्होंने कहा कौणपदंत जी आपका जो मत है वो भी सही नहीं है। बोले ये ध्वजस्थानम है, जैसे झंडा फहरता रहता है, झंडा बिल्कुल हवा में फहरता रहता है, फहराता रहता है, फहरता रहता है, उसी तरीके से बोले जो आपका मत है ये झंडे के समान है। अब झंडे के समान कैसे, तो अब यहाँ पर देते हैं तर्क, तेन ही ध्वजेन अदिति कौशिक वद अस्य मातृबांधवा भिक्षेरन। बोले एक बार क्या हुआ था, एक अदिति नामक जो स्त्री थी, अदिति नामक, ठीक है, और कौशिक नामक एक सपेरा था। ये दोनों क्या करते थे, झंडे की सहायता से कहें या किसी प्रकार से ये कुछ कौतुक दिखाते थे। कौतुक का मतलब है कि कुछ क्रिया, कुछ ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करते थे और ऐसे दिखा करके क्या करते थे, उनके सहारे ये क्या करते थे, भिक्षा वगैरह मांग करके अपना बहुत कुछ जो है अर्जित कर लेते थे। कौन, ये अदिति और कौशिक दो थे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर राजा आपके मत का अनुसरण करेगा, कौन कह रहा है, वातव्याधि, किसको, कौन पदंत के मत का खंडन कर रहे हैं। बोले अगर आपके मत का वो पालन करेगा, उसका अनुसरण करेगा कि वो अपने राजपुत्रों को ननिहाल में भेज देगा, तो बोले वो ध्वज के समान ही, तेन ही ध्वजेना, यानी उस ध्वज के समान, जैसे वो ननिहाल में जो लोग होंगे, उसके ननिहाल में मौसी मौसा, ठीक है, जो भी होंगे, मामा या उसके नाना नानी, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, बोले उसका फ़ायदा उठा करके, किसका, उस राजपुत्र का, क्योंकि वो तो राजा का पुत्र है, वो क्या करेंगे, तेन ध्वजेन, यानी वो ध्वज के समान है, वो इनको कहीं भी ध्वज क्या करता है, विजय दिलाता है। तो उसके माध्यम से ये क्या करेंगे, तेन ही ध्वजेन आदिति कौशिक वध अस्य मातृ बांधवा, यानी इसके जो ननिहाल में जो मातृ बंधु आदि होंगे वो क्या करेंगे, इसके माध्यम से, इस राजपुत्र के माध्यम से अपना सारा कार्य जितना भी होगा उसको संचालित करेंगे। यानी इसका फ़ायदा लेकर के, इसका फ़ायदा उठा करके वो अपने सारे क्रियाकलापों को संपन्न करेंगे।
तो इसीलिए बोले कि मातृबंधु यानी ननिहाल में नहीं भेजना चाहिए। किसको? बोले राजपुत्रों को। तो कहाँ भेजना चाहिए? तो इन्होंने कहा, इन्होंने अपना मत दिया, तस्मात् ग्राम्य धर्मेषु एनम अवसृजेयुः। इन्होंने कहा इसीलिए, बोले राजा को चाहिए कि वह अपने राजपुत्रों को ग्राम्य धर्मेशु यानी राजपुत्र जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दें। ग्राम्य धर्म अर्थात जैसे ग्राम में दोष होते हैं, जो उनमें दोष हैं, अब किसी जितने भी निकृष्ट जो राजपुत्र हैं, जो गलत हैं, जैसा भी है, ठीक है, उसके अंदर काम हो सकता है, उसके अंदर क्रोध हो सकता है, मद हो सकता है, वो मद्यपान कर सकता है, तो जितने भी उसके अंदर दोष हैं, बोले उनको ऐसे ही छोड़ दें, अवसृजे, उनको ऐसे ही छोड़ दें, रहने दें, उसे मौज करने दें, क्योंकि सुखोपरुद्धाः हि पुत्रा पितरम नाभिद्रुह्यन्ति इति। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी को परेशान ही नहीं करेंगे तो वो आपको परेशान क्यों करेगा, पहली बात। यानी अगर राजपुत्र जो हैं, जो कि बेकार हैं, जो राजा के प्रति क्रोधित हैं, द्रोही हैं राजा के, तो अगर उनको राजा परेशान ही नहीं करे, उनको रहने दे, वो जो कर रहे हैं उनकी मन मर्जी का वो चल रहा है, जैसा उनकी मर्जी आ रही वैसे कर रहे हैं, जब खाना है तब खाइए, जब पीना है तब पिए, जो करना है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो अपने मज़े में रहेंगे, अपने आनंद में रहेंगे, तो सुखोपरद्धा यानी सुख में रहेंगे जब वो, तो ऐसे जो पुत्र होंगे वो पिता को कभी भी पिता के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा। वो तो अपने व्यसनों में लिप्त हैं, वो तो कभी अपने क्रोध में लिप्त हैं, कभी काम में लिप्त हैं, कभी मद में लिप्त हैं, यानी अपने अपने कार्यों में लिप्त हैं, तब वो किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये किसका मत है? वातव्याधि का। अब आए इस शास्त्र के कर्ता धर्ता जिन्होंने ये शास्त्र लिखा, कौटिल्य, और उन्होंने कहा ये मेरा शास्त्र है, अब मैं अपना मत देता हूँ। और उनका मत क्या है? उन्होंने कहा जीवन मरणम एतद इति कौटिल्य। कौटिल्य ने इनका खंडन किया। किसका? वातव्याधि का। उन्होंने कहा कि अगर राजा अपने राजपुत्रों को ऐसा ही छोड़ देगा, वो बर्बाद हो रहा है उसे छोड़ दिया, वो जो कर रहा है करने दो, वो कहीं उल्टा काम कर रहा है, कहीं उल्टे काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, जो भी होते हैं वो कुकृत्य करने लग गया है, राजा उसे छोड़ रहा है, राजा उसे देख ही नहीं रहा, उस पर कोई निगरानी नहीं रख रहा है, और उसे जो करने दे रहा है उसकी मन मर्जी का करने दे रहा है, तो बोले ये तो जीवन मरणम है, अर्थात उसे जीते जी राजा मार रहा है। यानी इसका अर्थ है कि वो तो फिर बहुत ही बड़ा पाप का भागी बन रहा है। कौन? राजा। क्योंकि वो अपने पुत्रों को समझा नहीं रहा है, वो तो और भी ज़्यादा गड्ढे में उनको डाल रहा है, वो तो उनका नुकसान कर रहा है। जीवन मरण के समान, यानी जीते जी मरने वाली बात हो रही है कि वो अपने पुत्रों को जीते जी मार रहा है, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि काष्टम इव ही घुण जगदम। अब जैसे एक लकड़ी होती है जिस पर कि दीमक लग जाए, घुण जगदम अर्थात जो घुण होते हैं, दीमक होती हैं, अगर किसी लकड़ी पर दीमक लग जाए तो ऐसी जो लकड़ी होती है जिस पर दीमक लग जाए वो क्या होती है? धीरे 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 नष्ट हो जाती है, यानी वो समूल नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर राजा के जो ये राजपुत्र हैं, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इन काम क्रोध आदि में ये लिप्त रहेंगे, तो कहा कि राज कुलम यानी राज का जो कुल है, राजकुलम अविनीत पुत्रम अभियुक्त मात्रम भजेता। बोले राज का कुल भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से लकड़ी पर दीमक लगी हुई लकड़ी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से राजा के पुत्र भी समस्त कुल का फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता, नाश हो जाता है, धीरे धीरे समस्त कुल नष्ट हो जाता है। तो राजकुलम अविनीत पुत्रम यानी जो अविनीत पुत्र होगा उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो समस्त राजकुल क्या हो जाएगा? अभियुक्त मात्रम भज्येत, यानी समस्त राजकुल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तस्मात अब राजा को क्या करना है? राजपुत्रों से रक्षा के लिए कौटिल्य ने अपना जो मत दिया, अब यहाँ पर उन्होंने अपना मत दिया। तस्मात कहा कि इसलिए राजा को चाहिए कि ऋतुमत्याम महिष्याम, अर्थात जो राजा की जो बोले रानी है, यानी कि राजा की रानी, बोले राजा को रानी से प्यार हो गया। जो राजा की जो रानी है, कैसी रानी है? बोले ऋतुमती। ऋतुमती अर्थात जो ऋतुगामिनी है, जो ऋतुमती महिषी है, महिषी अर्थात रानी है। बोले ऐसी महिषी में, ऐसी महिषी का मतलब भैंस भी होता है, ठीक है, महिष का मतलब, तो भैंस मत लीजिएगा। तो ऋतुमत्याम महिष्याम, जो महिषी है कौन? वो राजा की जो रानी है, राजा की रानी जो महिषी है, बोले जब वो ऋतुमती हो गई, ऋतुमती से आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ऋतुमती का क्या मतलब है। ऋतुमती अर्थात जब किसी स्त्री का एक प्रकार से ऋतुमती अर्थात उसकी संतान होने की संभावना, यानी संतान होने का जो काल होता है उससे पहले का जो काल होता है उसे ऋतुमती काल कह सकते हैं, ऋतुगामी भी कहते हैं इसको शास्त्रों की भाषा में। तो जब वो ऋतुमती हो गई यानी उसकी शादी हो गई है, राजा के साथ है वो, ठीक है, तो अब जब पुत्रों की बात आएगी कि उसको पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति करनी है, तो ऐसी स्थिति में राजा क्या करे कि बोले ऋत्विजः चरुहुम ऐन्द्र बारहस्पत्यम निर्वपेयुः।
बोले ऐसी स्थिति में राजा पहले से ही सारी व्यवस्था कर दे। राजा क्या करे, बोले ऋत्विकों को बुलाए, जो ऋत्विज होते हैं उनको बुलाए। ऋत्विज अर्थात जो होता आदि जो होते हैं, ग्रावस्तुत या जितने भी ब्रह्मा आदि जो ऋत्विज होते हैं उनको बुलाए और बोले चरु यानी हवन हवि हवि क्या करे, हवन करे। किसके लिए करे, तो बोले इंद्र बृहस्पति आदि जितने भी देवता हैं उनके लिए हवन यानी हवि का निर्वपन करे, हवि दान दे, उनको हवि प्रदान करे। क्यों करे, तो बोले ऋतुमत्याम महिष्याम, यानी जब उसकी पत्नी की संतान हो रही होगी राजा की पत्नी की, उससे पहले ही राजा क्या कर ले, सारी व्यवस्था कर ले। किस लिए, क्योंकि जब वो इतने हवन वगैरह करेगा, देवताओं को प्रसन्न करेगा, तो उसका जो पुत्र होगा वो दुर्बुद्धि वाला नहीं होगा, बेकार नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया तो कौटिल्य ने कहा यहाँ पर कि पहले से ही सारी व्यवस्था कर लो। और आगे कहते हैं कि आपन्न सत्वायाम कौमार भृत्यो गर्भ भर्मणि प्रजनी च वियतेता। और जब ये बात पक्की हो जाए कि अब जो है राजा की रानी, जो राजा को रानी से प्यार हो गया और पहली नज़र में इकरार हो गया, जो राजा की जो रानी है, अब जब ये पक्का हो गया कि उसके गर्भ में अब क्या हो गया, पुत्र का निश्चय हो गया, यानी उसके गर्भ में पुत्र का निश्चय हो गया। जब आपन्न यानी प्राप्त हो गया, सत्व यानी उसके गर्भ में पुत्र का अब निश्चय हो गया, हवन आदि सब कुछ हो गए हैं और 1-2 महीने बाद ये पक्का हो गया कि अब उसके गर्भ में पुत्र का निश्चय हो गया है। तो जब पुत्र का निश्चय हो जाए तो उसके बाद बोले कौमार भृत्य। कौमार भृत्य का मतलब होता है ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बच्चों के जो चिकित्सक होते हैं, बच्चों की चिकित्सा के बारे में जो जानते हैं। तो बोले जब राजा की रानी का ये पक्का हो जाए कि अब पुत्र होना निश्चय हो गया है, ठीक है, पुत्र होगा, ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि जो बच्चों के चिकित्सक होते हैं उनको बुला करके, कौमार भृत्य एक प्रकार के चिकित्सक होते हैं, उनको बुला करके बोले गर्भ भर्मणि प्रजनी च वियतेता। उनको बुला करके उन चिकित्सकों को क्या करना है, चिकित्सकों को उस रानी के गर्भ में, यानी उस रानी के गर्भ को यानी उसका रख रखाव करना है, उसको मेंटेन करना है, उसका ध्यान रखना है कि जो प्रजन होगा यानी जो बालक उत्पन्न होगा, जो पुत्र उत्पन्न होगा, बोले वो अच्छे ढंग से उत्पन्न हो, उसे कोई भी परेशानी नहीं हो और एक हमारा अच्छा एक विलक्षण प्रतिभा से संपन्न कोई पुत्र उत्पन्न हो। तो इसके लिए सारी व्यवस्था इन्होंने बता दी कौटिल्य ने कि पहले क्या है, ऋतुजों के माध्यम से विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए चरु का प्रदान किया जाएगा, हवि प्रदान की जाएगी यानी हवन किए जाएंगे। फिर जब बालक का निश्चय हो जाएगा कि अब पुत्र पुत्री उत्पन्न होने वाली हैं, तो उसके बाद क्या किया जाए, बोले उसके बाद जो बच्चों के चिकित्सक होते हैं वो भी क्या कर लें, सारा चेक कर लें, जो रानी है उसको अच्छे ढंग से चेक कर लें कि इस पर कोई बीमारी वगैरह किसी प्रकार की समस्या ना आ जाए जब पुत्र उत्पन्न हो, ठीक है। तो वो इसके लिए पूरा प्रयत्न करे कि अच्छा पुत्र हो। और जब पुत्र हो जाए, अब पुत्र भी हो गया, अब बोले ढोल नगाड़े बजा दीजिए, राजा के घर में एक पुत्र पैदा हुआ है। और राजा के घर में जब पुत्र पैदा हो गया तो बोले प्रजाता यह पुत्र संस्कारम। अब जब पुत्र पैदा हो गया तो अब क्या होगा, बोले पुरोहित यानी जो पुरोहित है वो पुत्र संस्कारम कुर्यात। अब जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, वो क्या करेंगे, पुत्र का संस्कार करेंगे, ठीक है। और पुरोहित कौन होता है, तो इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था पिछले प्रकरण में कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस पुरोहित के लिए अकॉर्डिंग टू कौटिल्य होनी चाहिए, वो हमने पहले ही डिस्कस की थी। अब ये सारी बातें होंगे, पुत्र पैदा हो गया यानी पुत्र की उत्पत्ति हो गई है, महारानी ने हवन आदि अभिषेक करवाए, देवताओं को प्रसन्न किया, उसके बाद जब उसके गर्भ में पुत्र का निश्चय हो गया, फिर पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न होने के बाद उसके संस्कार किए गए, संस्कार करने के बाद जब इतनी सारी क्रियाकलाप हो जाएंगे तो अब तो वो पुत्र दुर्बुद्धि वाला नहीं हो सकता, यानी कुपुत्र नहीं होगा, सुपुत्र ही होगा। और जब वो पुत्र समर्थ हो जाएगा यानी अब उसमें एबिलिटीज़ आ गई हैं समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है। पहले नन्ना मुन्ना राई है, देश का सिपाही है, पहले वो छोटा सा था लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है। अब नन्ना मुन्ना सा जो प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा जो राजा का जो बेटा था, जो पुत्र था, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, समर्थ हो गया है। किस में समर्थ, समझने में। तो अब क्या होगा, अब उसको तद्विदो विनयेयुः, अर्थात विद्वान लोग उस पुत्र को समझाने के लिए, तद्विदो अर्थात विदः अर्थात जानने वाले, समझदार लोग, विद्वान लोग उसको विनयेयुः अर्थात विनीत बनाएंगे, उसको विनय की शिक्षा देंगे, विनीत बनाएंगे, उसको विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान देंगे जब वो समझने के लायक हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले ही जो है संस्कार से पहले ही समझाने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कौटिल्य का क्या है, मत है। कौटिल्य ने पूरी प्लानिंग बताई कि कैसे जो पुत्र होता है, तो जो राजपुत्र होते हैं उनसे कैसे रक्षा करनी, इसके बारे में कौटिल्य ने बताया। अब इसके बाद भी एक और आचार्य यहाँ पर बीच में अचानक से ऊपर से निकल आते हैं और इन्होंने अपना मत दिया। ये आचार्य हैं आम्भ नामक जो आचार्य हुए थे उनके अनुयायी। इन्होंने एक अपना मत रखा। इन्होंने कहा कि सत्रिणाम एकश्चैनम मृगयाद्यूतम मध्यस्त्रीभिः प्रलोभयेत्। अब बोले
जो सत्रीणाम एकः, सत्रीणाम एकः अर्थात सत्रिषु एकः, यतश्च निर्धारण में सप्तमी षष्ठी होती है, आपको पता होगा। यानी जो राजा के गुप्तचर होते हैं सत्री तीक्ष्ण आदि, जो सत्री होते हैं उनमें से किसी एक सत्री, यानी कोई एक सत्री, सत्रीणाम एकः यानी सत्रियों में से कोई एक सत्री, चैनम, चैनम अर्थात इसको, च एनम इसको क्या करें, बोले मृगया, एनम का मतलब इस राजपुत्र को, मृगया अर्थात शिकार, द्यूत अर्थात जुआ खेलना, मध्य अर्थात दारू वगैरह पीना, और स्त्री अर्थात लड़की वगैरह या स्त्री वगैरह, सुंदर स्त्री का लोभ देना, इन सभी का लोभ देना, प्रलोभयेत, यानी वो जो राजपुत्र है, जो कुपुत्र हो रखा है, जो दुर्बुद्धि वाला है, उसको बोले सत्री आदि जो सत्री हैं, सत्रियों में कोई एक सत्री क्या करेगा, इन चीज़ों का लोभ देगा। किन चीज़ का, या तो उसे कहेगा बोले शिकार, तुझे शिकार करने के लिए ले जाएंगे, तुझे जुआ खिलाएंगे, ठीक है, तुझे क्या करेंगे, तुझे खूब दारू वगैरह पिलाएंगे, पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, ठीक है, स्त्री तुझे बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बहुत सुंदर स्त्री तुझे दिलाएंगे, ठीक है। अब जब इतना लोभ देगा किसको, उस राजपुत्र को जो कि कुपुत्र हो रखा है, उसको लोभ देंगे। कौन देंगे, सत्री आदि जो गुप्तचर है। और लोभ देते हुए क्या कहेंगे, पितरी विक्रम में राज्यम ग्रहणति, बोलेंगे पितरी यानी अपने पिता में, यानी उस राजा में तुम क्या करो, बोले विक्रम्य यानी खूब क्रोध करो, उसको मार डालो, ठीक है, और तुम क्या करो, बोले राज्यम ग्रहण यानी इस राज्य पर तुम अपना अधिकार जमा लो और इस राजा को मार डालो। ये कौन समझाएगा, ये क्षत्रिय आदि गुप्तचर उसे, उसको पुत्र को, जो दुर्बुद्धि वाला पुत्र हो गया है, जो राजपुत्र, उससे उसको ऐसे समझाएंगे, और तुम पूरा राजा क्या कर लो, राज्य क्या कर लो, ग्रहण कर लो, ऐसा उसे समझाएंगे। और इसी बीच क्या होगा, तदन्य क्षत्रिय प्रतिषेधित, इसी बीच दूसरा क्षत्रिय आएगा और दूसरा क्षत्रिय क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं, राजा को नहीं मारना चाहिए, राजा तो आदरणीय होता है, राजा सम्मान के योग्य होता है, राजा तो प्रजा का रक्षक होता है, ठीक है, राजा तो भगवान के समान होता है। तो इस प्रकार से क्या करेगा, उसके विपक्ष में बोलेगा, एक कहेगा कि मार डालो और दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये तो गलत है। और किसको कहेंगे, ये कहेंगे उस राजपुत्र को, किस राजपुत्र को, जो कि दुर्बुद्धि वाला राजपुत्र है, उसको लोभ देंगे, एक लोभ देगा और दूसरा कहेगा नहीं ये गलत है, ठीक है। लोभ किसका देगा, तो जुआ खेलने का दे सकता है, शिकार करने का दे सकता है, दारू वगैरह पीने का, आज पार्टी होगी, ठीक है, पार्टी सार्टी होगी आज, और स्त्री का लोभ दे सकता है, सुंदर सी स्त्री अगर किसी को मिल जाए तो उसका लोभ दे सकता है। अब ये लोभ देगा, तो ये जो मत है, बोले ऐसे में राजपुत्रों से रक्षा हो सकती है, ये किसका मत है, आम्भ इति आम्भियाः, ये आम्भ संप्रदाय के कुछ आम्भ आचार्य के अनुयायी हैं, उनका मत है। अब ये जो मत आपको भी दिख रहा होगा, ये मत कुछ अलग ही है, बिल्कुल विपरीत है, ये उल्टा मत है, ठीक है, यानी बर्बाद करने वाला जो होता है कि ऐसा हम उनको समझाएंगे कि तुम राजा को मार डालो, ऐसे, ये तो सही नहीं लग रहा है। तो इसके बारे में फिर कौटिल्य ने नीचे लिखा, कौटिल्य ने कहा, बोले महादोषम अबुद्ध बोधनम इति कौटिल्यः, कौटिल्य ने कहा, आम्भ आचार्य, आम्भ के अनुयायियों को कहा कि जो आपका ये जो मत है, बोले ये तो महादोष है, बहुत बड़ा दोष है। तो क्यों है दोष, क्योंकि अबुद्ध बोधनम, बोले वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो राजपुत्र हैं, अभी तो कुमार हैं, अभी उनको ज़्यादा कुछ ज्ञान भी नहीं है, अबुद्ध हैं, और ऐसे अबुद्ध छोटे छोटे कुमारों को अगर तुम इस प्रकार की शिक्षा देंगे कि राजा को मार डालो, राजा तुम पूरे राज्य पर अधिकार कर लो, ठीक है, अगर तुम इस प्रकार की शिक्षा देंगे तो बोले इससे बड़ा महादोष कुछ भी नहीं है, यानी इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं है इस संसार में। ऐसा कौटिल्य ने उसका निराकरण किया। और उसके बाद कहा, तर्क भी दिया यहाँ पर कि नवम ही द्रव्यम येन येनार्थ जातेन उपधीयते तद तद आचूसति, ठीक है। इन्होंने कहा नवम, नवम अर्थात जो नया, ही मतलब निश्चयेन, द्रव्यम इत्युक्ते जो मृद द्रव्यम, ठीक है, मृद भांडम ऐसा आप कह सकते हैं। तो जो नया जो भांड होता है, नया जो मृद मिट्टी का जो बर्तन होता है। अब देखिए तर्क इन्होंने क्या दिया कि जो आपका जो बोले मत है कि जो उसको गलत शिक्षा देना, उसको कहना कि तुम राजा को मार डालो, राज्य पर अधिकार प्राप्त करो, इस प्रकार की जो शिक्षा है, बोले ये महादोष है, क्योंकि वो तो बेचारे अबुद्ध हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और तुम उनको जैसे शिक्षा दे रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि नवम ही द्रव्यम, जो नया जो बर्तन होता है, नया बर्तन का मतलब है जो मिट्टी का जो बर्तन होता है। उदाहरण के लिए जो नया, आप घर में कभी जब दिवाली आती होगी तो एक दिया लेना, ठीक है, जो दीपक होता है, मिट्टी का दीपक, जब आप उसे लाएंगे घर में तो नवम ही द्रव्यम ये नार्थ जाते ना, आप उसमें पानी डालिए, आप उसमें तेल डालिए, आप उसमें घी डालिए, जो कुछ डालना है आपको, तरल पदार्थ उसमें डालिए, किसमें, उस मिट्टी के दिए में। अब आप देखिएगा 101% जो उसमें जो पानी होगा या जो उसमें तेल घी वगैरह होगा, वो एकदम से क्या हो जाएगा, वो मिट्टी का दीपक क्या कर लेगा, उसे चूस लेगा।
चूस लेगा का मतलब है तद आचूसति, यानी चूस लेगा अर्थात उसे पी लेगा। किसे? वो जो भी पदार्थ आप नया पदार्थ उसमें जो डालेंगे, नए मिट्टी के बर्तन में, नए उस घड़े में, नए उस दीपक में, मिट्टी के दीपक में अगर आप कुछ भी डालते हैं तो वो तुरंत चूस लेता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको प्यास रहती है, वो मिट्टी उस पानी को सारा खींच लेती है या उस तेल को बहुत ही जल्दी चूस लेती है। आचूसती, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आचूसती का प्रयोग है, मुझे आप में से कोई ज़रूर बताइएगा कि आचूसती में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है और कहाँ का ये प्रयोग है, ये ज़रूर बताइएगा। तो कहते हैं एवं अयम, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो नया जो दीपक होता है, मिट्टी का दीपक या मिट्टी का घड़ा, वो पानी को या तरल पदार्थ को जो उसमें डाला जाए उसी को ग्रहण कर लेता, तुरंत चूस लेता है। बोले ठीक इसी प्रकार से जो नए नए जो छोटे नए कुमार होते हैं, नव कुमार होते हैं, नव बुद्धि वाले होते हैं, उनको बोले यद यद उच्चेता, उनको बोले जो जो कहा जाएगा, यद यद उच्चेता तत्त शास्त्रोपदेशम इव अभिजानाते, बोले उनको तुम जो जो कहोगे, बोले वो सब कुछ वैसा ही ऐसा मानेंगे कि ये शास्त्र की बातें, और उसको ग्रहण कर लेंगे, ठीक है, यानी वो भी सब कुछ चूस जाएंगे, वो भी सब कुछ पी जाएंगे, क्योंकि वो तो अबुद्ध हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो उनको जैसे तुम शिक्षा दोगे वैसा ही वो ग्रहण करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है यानी बाल्यावस्था, उसमें जैसे संस्कार बीज बोए जाते हैं वैसे ही फिर वो आगे जो है तना भी वैसा ही होगा, ठीक है। अगर बीज अच्छा बो रखा है आपने तो तना भी फिर वैसे ही जो है हृष्ट पुष्ट होगा, अगर बीज आपने गलत कर दिया है तो समझ लीजिए तना भी खराब हो जाएगा। तो उसी तरीके से कहते हैं एवं अयम नव बुद्धिर यद्यद उचित, अगर छोटे बच्चे को, या छोटे बच्चे का मतलब है कि जो कुमार है, जो राजपुत्र है, उनको तुम जैसे शिक्षा दोगे, तुम कहोगे कि राजा को मार डालो, ऐसा करो, ठीक है, तो वो ऐसे ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो समझेंगे कि ये शास्त्र की बातें हैं, तत्त शास्त्रोपदेशम, वो समझेंगे कि ये शास्त्र का उपदेश है, ऐसा जानते हुए वो उसी को ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार से नया दीपक किसी भी तरल पदार्थ को, घी को, तेल को तुरंत चूस लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से। और इसीलिए कौटिल्य ने यहाँ पे कहा कि तस्मात् धर्मम अर्थम च अस्य उपदिशेन न अधर्मम अनर्थम च, इसीलिए बोले उन राजपुत्रों को धर्म और अर्थ का उपदेश देना चाहिए, यानी धर्म क्या है इसका उपदेश देना है, धर्मशास्त्र की बातें बतानी है, अर्थशास्त्र की बातें बतानी है, न च अस्य उपदेशेन अधर्मम अनर्थम च, न कि इसको अधर्म और अनर्थ का उपदेश देना, यानी अधर्म का उपदेश नहीं देना है, गलत शिक्षा नहीं देनी है, गलत अर्थ की बातें नहीं बतानी है, उनको सही धर्म की बातें बतानी है और अर्थ का उपदेश देना है, यानी सही बातें उनको बतानी, सही शिक्षा देनी है। ऐसा कौटिल्य ने यहाँ पर इनके मत का भी निराकरण किया, ठीक है। और इसके बाद कौटिल्य और बातें बताते हैं कि सत्रिणस्त्वेनम तव स्म इति वदन्तः पालयेयुः। अब कौटिल्य कहते हैं जो क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय यानी जो गुप्तचरों का भेद बताया उन्होंने, ये कुछ आंतरिक गुप्तचर होते हैं, कुछ बाह्य गुप्तचर होते हैं, यानी कुछ संचर होते हैं, कुछ स्त्री होते हैं। तो ये जो क्षत्रिय गुप्तचर होते हैं, बोले क्षत्रिय लोग तो क्या करेंगे, उन्हीं का निराकरण करते हुए कह रहे हैं ये आम्ब वालों का, कहते हैं कि क्षत्रिणस्त्वेनम तव स्म इति वदन्तः, क्षत्रिय कहेंगे किसको, एनम यानी इसको, तव स्म यानी तुम्हारे हैं, क्षत्रिय तो इसको प्रोत्साहित करेंगे, किसको, इस राजपुत्र को, किस राजपुत्र को, जो ये दुर्बुद्धि हो रही है जिसकी, या जो राजा से द्रोह करता है, उसे समझाएंगे, क्या समझाएंगे, उसे और अच्छा समझाएंगे, उसे ऐसा नहीं कि ऐसा बोलेंगे कि तुम राजा को मार डालो, बल्कि उसे समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए, तो कहते हैं ऐसा बोलेंगे कि तव स्म अर्थात तुम्हारे, स्म कहाँ का प्रयोग है आप सभी को पता होगा, हैं, हम तुम्हारे हैं, तो बोले हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तो हम किसके हैं, बोले तुम्हारे हैं, यानी हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे आप भी कहते होंगे किसी को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्षत्रिय तो उसको सपोर्ट करने की भावना रखेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, इस प्रकार से उस राजपुत्र का पालन करेंगे, पालन करें, ठीक है, विधि लिंग का प्रयोग है, तो पाल यही हो अर्थात उनका पालन करें, ऐसा बोलते हैं, उसको प्रोत्साहित करें, उसको सपोर्ट करें, ऐसा नहीं कि उसको बोलें उल्टी शिक्षा ना दें, बल्कि उल्टी शिक्षा दें, यही इनका मतलब है। और इसके बाद कहते हैं यौवन उत्सेकात परस्त्रीसु मनः कुर्वाणम, और अगर बाई द वे, अगर वो जो राजपुत्र है, अब राजपुत्र कुमारावस्था में है, तो कुमारावस्था में आप सभी जानते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, या कहीं की एक बहुत आदत सी है कि जब यौवन अवस्था होती है तो उस अवस्था में उत्सेकात यानी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, पर स्त्रीसु यानी किसी सुंदर स्त्री में भी जो है मन
उस उधर भागने लगता है, यानी उधर चाह बनने लगती है। और दूसरे स्त्री पर मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि यौवन उत्सेकाद, यानी यौवन काल में, यौवन अवस्था में, कुमारावस्था में व्यक्ति का मन क्या होता है, पर स्त्रीसु मनः कुर्वाणः, मन जाने लगता है। कहाँ? मन उधर भागने लगता है। तो मन वहाँ भागने लगता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए अब जो कुमारावस्था में होता है तो स्त्रियों में मन जाने लगता है, यानी कोई सुंदर सी स्त्री देखी और उसको ही पाने की चाह हो गई, उसके लिए बेचैन हो गया, बिल्कुल बेचैन, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, यानी उसके लिए बिल्कुल बेचैन हो गया व्यक्ति उसको चाहने के लिए। तो वो स्थिति हो अगर किसी राजपुत्र की, अगर ऐसा कोई राजपुत्र है कि जो यौवन के कारण जो है किसी सुंदर स्त्री को देख करके उसको चाहने लगा है, उसके पीछे भागने लगा है, उसके मन में बेचैनी चल रही है, उसको लेकर के वो बहुत बेचैन है। तो ऐसा जो राजपुत्र है उसकी परीक्षा बोले कैसे लेनी, यानी उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसे हैंडल करना है। तो उसके लिए कहा कि आर्या व्यंजना भी स्त्री भी अमेध्या भी है। बोले उसके लिए ऐसा करना है राजा को कि जो आर्या व्यंजन होते हैं, अब व्यंजन का मतलब तो आप सभी को बार बार बता दिया है। आर्या व्यंजन अर्थात जो आर्या यानी श्रेष्ठ, व्यंजन अर्थात जो गुप्तचर होते हैं, स्त्री भी यानी स्त्री रूपी जो श्रेष्ठ गुप्तचर होते हैं दिखने में श्रेष्ठ हैं लेकिन अंदर से अमेध्य होते हैं। अमेध्य अर्थात अपवित्र होते हैं, यानी अंदर से तो अपवित्र होते हैं, बाहर से दिखने में वो, क्योंकि वो गुप्तचर हैं तो दिखाने के लिए होते हैं, बाहर से क्या रहते हैं, श्रेष्ठ लगते हैं, यानी सुंदर सुंदर स्त्रियां होंगी, बहुत ही अच्छी दिखने में होंगी, श्रेष्ठ होंगी और अंदर से अपवित्र होंगी। अब राजा क्या करेगा, जो ऐसा व्यक्ति है जो कि यौवन, ऐसा जो राजपुत्र है जो कि यौवन के कारण किसी स्त्री के लिए बेचैन हो रखा है, उसको चाहने लगा है, तो राजा क्या करे, उस राजपुत्र के साथ में ऐसा व्यवहार करे कि आर्या व्यंजना भी, यानी जो आर्या रूपी जो स्त्रियां गुप्तचर हैं, जो स्त्री रूपी जो आर्य गुप्तचर हैं, जो श्रेष्ठ दिखने में श्रेष्ठ हैं लेकिन अंदर से अपवित्र हैं, ऐसी स्त्रियों को बोले शून्यागारेषु, बोले शून्य जो आगार हो, यानी शून्य जो स्थान हो, शून्य कोई कमरा हो, बिल्कुल वहाँ एकांत कमरा हो, बोले उस कमरे में ऐसी स्त्रियों को भेज दे और वहीं पर क्या कर दे, इस राजपुत्र को भी भेज दे, यानी राजपुत्र के साथ में किसी बिल्कुल निर्जन स्थान में, निर्जन कमरे में वहाँ बंद कर दे, इनको वहाँ भेज दे। किसको? इन स्त्रियों को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को जो दिखने में सुंदर है लेकिन अंदर से सुंदर नहीं, अपवित्र है। और कब भेजना है तो उसके लिए भी बताए, रात में भेजना है, बिल्कुल रात का टाइम है और वहाँ पर बिल्कुल निर्जन स्थान है और राजपुत्र को भी वहाँ भेज रखा है और प्लस उसमें इन्होंने क्या कर रखा है, आर्या व्यंजन यानी दिखने में सुंदर सुंदर स्त्रियाँ वहाँ भेज रखी हैं, जबकि वो अपवित्र हैं, वहाँ भेज रखी हैं। ठीक है, बहुत सारी गुप्तचर के रूप में हो। ठीक है, रात का टाइम है और वहाँ पर भेज दिए हैं। अब वहाँ पर भेज करके ये करेंगे क्या, तो वहाँ पर भेज करके उद्वेज यही हो। अब ये वहाँ रात को इस राजपुत्र को इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि अगली बार से ये मन में कभी भी ख्याल नहीं लाएगा कि मैं उसके लिए बेचैन हूँ, यानी जिसके लिए बेचैन था, जो स्त्री को लेकर के इसके मन में जो बेचैनी हो रही थी, जो चाह हुई थी, वो चाह अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब ये, क्योंकि रात को ये स्त्रियां वहाँ क्या करेंगी, इसको इतना मार डालेंगी या उल्टा सुल्टा इसके साथ कंबल डाल करके इसको मारना या उल्टा सुल्टा जो कुछ भी, ताकि ये अगले दिन से कभी भी उसका नाम न ले। तो ये कौटिल्य ने ये तरीका बताया। अब अगर राजपुत्र दारू पीने वाला है, यानी मद्य कामम, यानी उसकी इच्छा है बहुत ज़्यादा दारू पीने की या मद्यपान करने की, दारू वगैरह शराब वगैरह पीना, तो ऐसी स्थिति में बोले योग पानेन उद्वेजु, ऐसी स्थिति में उस दारू में, उस शराब में कुछ ऐसा पदार्थ मिला देना है कि वो अगले दिन से कभी भी ना, अगले दिन से बोले कि मैं आज के बाद इस दारू पे कभी हाथ ही नहीं लगाऊंगा। मतलब उसे बहुत बड़ा सबक दे देना है। ठीक है, ऐसे ही उसको स्त्रियों के द्वारा वहाँ पर सबक दिया और ऐसे ही उसको शराब आदि पीने में जब उसकी इच्छा हो तो उसको यहाँ भी सबक देना है, क्योंकि उसको सुधारना है। एट लास्ट उसको क्या करना है, सुधारना है, ये उसको अच्छे रास्ते पर लाना है, सन्मार्ग पर उसे पहुँचाना है। और अगर वो द्यूत करने वाला है, यानी अगर जुआ खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है राजपुत्र, तो बोले कापटिक है पुरुष है उद्वेजी, तब क्या करना है, कापटिक जो गुप्तचर होते हैं, कापटिक लोग होते हैं, उनके द्वारा बोले उसे इतना परेशान करना है, जुए में इतना हराना है या इतना परेशान कर देना है कि अगले दिन से वो बोले कि मैं आज के बाद जुआ कभी सुनूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं, ना कभी खेलूंगा, यानी जुआ से उसको नफरत हो जाए।
और अगर वो शिकार करने का ज़्यादा इच्छा रखने वाला है, शिकार करने की इच्छा रखने वाला है, तो ऐसी स्थिति में बोले जंगल में जो प्रतिरोधक होते हैं, मृगया काम, अगर वो मृगया करने वाला है, मृगया की इच्छा रखने वाला है, तो जंगल में जो प्रतिरोधक व्यंजन होते हैं यानी रोकने वाले होते हैं, ऐसे जो गुप्तचर होंगे बोले उनके द्वारा इसको इतना परेशान कर देना है कि अगले दिन से कभी भी शिकार करने का मन शिकार करने का ख्याल अपने मन में न लाए। अब इस प्रकार से ये कौटिल्य बता रहे हैं और आगे कहते हैं पितरि विक्रम बुद्धिम तथा इति अनुप्रविश्य भेदयेयुः। इस प्रकार से अगर वो जो राजपुत्र है, अगर उसका अपने पिता के प्रति विक्रम बुद्धि यानी उल्टी बुद्धि है, नाश करने की बुद्धि है कि मैं अपने इस राजा को नष्ट कर दूं, तो पहले राजा को क्या करना है, उसके गुप्तचरों को क्या करना है, उसे वैसे ही क्या करना है, थोड़ा उसे प्रोत्साहन देना है कि ये राजा बेकार है, इसको मार देना चाहिए। तथा इति अनुप्रवेश यानी उसको वैसा ही कहना जैसा वो कहे, और उसका भेदन करना है यानी उसको जानना है ये अंदर से क्या क्या प्लानिंग बना रहा है, ये सारी बातें जान करके, लेकिन बाद में फिर उसे समझाना है, उसे गलत मार्ग पे नहीं चलने देना है। फिर कहना उसे कि अप्रार्थनीयो राजा, यानी ये जो राजा है ये मारने लायक नहीं है, राजा को कभी मारना नहीं चाहिए, ऐसा फिर वो गुप्तचर कहेंगे। पहले तो कहेंगे कि हाँ इसको मारना है, उसको थोड़ा जानने के लिए करेंगे, और उसके बाद बताएंगे, सही बात बताएंगे कि इसको मारना नहीं चाहिए, राजा तो अप्रार्थनीय यानी मारने योग्य नहीं होता है, राजा के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। विपन्ने घातः, क्योंकि अगर आपने राजा को मारने के लिए प्रयास किया, राजपुत्र को समझाएंगे, अगर आप राजा को मारने का प्रयास करते हैं, अपने पिता को मारने का प्रयास करते, तो बोले अगर आप नहीं मार पाते हैं, विपन्न अर्थात असफल हो जाएं, तो तब बोले आपका काल पक्का, यानी अगर राजा को मारने की आपने प्लानिंग बनाई और अगर नहीं मार पाए तो समझ लीजिए कि विपन्ने घाता, ये आपके लिए घात हो जाएगा, यानी आपका ही नाश करेगा, क्योंकि उसके बाद राजा आपको छोड़ेगा नहीं। और अगर आप सफल हो गए किसी कारणवश या किसी प्रकार से, आप ये न के न प्रकार अगर आप सफल भी हो गए राजा को मारने में, अगर आपने राजा को मार भी डाला, तो बोले तब तो संपन्न यानी सफल होने में नरक पाता, तब आप बोले नरक जाओगे, क्योंकि राजा को मारना शास्त्रों में अच्छा नहीं है, राजा को मारने का फल नरक पात के समान है। तो कहा कि अगर तुम राजा को मार दोगे तो तब भी नुकसान है, और नहीं भी मारोगे तब भी नुकसान है। और फिर कहा कि संकोसः प्रजा भी एक लोष्ट वधश्चेति, और राजा को मारने पर तुम्हें क्या क्या नुकसान, क्या क्या हानि उठानी पड़ेगी। एक तो तुम्हें नरकगामी होना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, और दूसरा प्रजा भी यानी प्रजा, जितनी भी प्रजा होगी वो तुम्हारा वध कर डालेगी, यानी तुम पर फूट पड़ेगी। प्रजा क्या बोलेगी, अरे इसने राजा को मार डाला, इसने अपने पिता राजा को मार डाला। और प्रजा क्या करेगी, एक लोष्ट वधश्चेति, यानी प्रजा, सारी प्रजा इकट्ठा होकर के एक लोष्ट, बिल्कुल एक लोष्ट की तरह इकट्ठा होकर के उसका वध कर डालेगी। तो इस प्रकार से उसे समझाना है, उसे डराना है, ताकि वो राजपुत्र जो है, जो दुर्बुद्धि वाला है, वो गलत काम न करे, गलत कार्य न करे, न सोचे। ठीक है। और अब आगे कहते हैं विरागम प्रियम एक पुत्रम व बध्नीयात्। अब कहते हैं कि अगर बाय द वे राजा का कोई ऐसा पुत्र हुआ, एक ही पुत्र हुआ, और वो भी कैसा हुआ, बोले एक हुआ लेकिन खोटा हुआ, एक तो हुआ बट वो भी खोटा निकला। अब विरागम यानी बेकार हुआ, उसको कोई अपने पिता से, अपने राजा उसका पिता है और उससे उसको कोई भी स्नेह नहीं है, कोई भी प्रीति नहीं है, ऐसा जो वो पुत्र है, तो बोले उसको अगर ऐसा कोई पुत्र हो जाए तो बोले उसे बांध डाले, यानी उसे बंधन बना दे, उसे कहीं न जाने दे, उसे कहीं दूर बांध दे, उसे कहीं बाहर राजा के अपने राज्य में न आने दे, अगर कोई ऐसा पुत्र हो गया राजा का। और अगर बहुपुत्र प्रत्यंतम अन्य विषयम व प्रेषयेत, अगर राजा के बहुत सारे पुत्र हो गए और बहुत सारे पुत्रों में एक दो पुत्र ऐसे हो गए जो कि बिल्कुल कुमार्गगामी हैं, गलत रास्ते पर जाने वाले हैं, दुर्बुद्धि वाले हैं, दूरदृष्टि वाले हैं, निकृष्ट पुत्र हैं, अगर गलत पुत्र हैं, तो उनको बोले क्या करना है, प्रत्यंतम यानी सीमा के अंत भाग में, प्रत्यंतम अन्य विषयम यानी दूसरे देशों की सीमा के अंत भाग में, यानी दूसरे देशों में क्या करना है, प्रेषयेद व प्रेषयेद यानी वहाँ भेज देना है। और कहाँ भेजना है, बोले ऐसी जगह भेजना है जहाँ बोले गर्भ भी ना हो, यानी खाने के लिए अन्न ना हो, रोटी ना हो, और पर्ण्यम यानी पैसा ना हो, डिम्ब अर्थात रहने के लिए मकान ना हो, यानी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभाव हो, ऐसी जगह उन पुत्रों को भेजना है जो कि दुर्बुद्धि वाले होंगे, अच्छे पुत्र नहीं होंगे, सुपुत्र नहीं होंगे, जो कुपुत्र होंगे उनको बोले राजा उन राजपुत्रों को वहाँ भेज दे। और जो एक आध पुत्र है, अगर एक ही पुत्र हुआ राजा का और एक पुत्र वो भी गलत खोटा निकला, तो उसे तो बोले बांध दे या उसे बंधन में डाल दे। और इसके बाद कहते हैं आत्मसंपन्नम सेनापत्य युवराज्य व स्थापित, और अगर राजा के पास
ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका कोई पुत्र है जो कि आत्मसंपन्न यानी सर्वगुण संपन्न, एक प्रकार से उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आत्मसंपन्न है, बहुत ही अच्छा पुत्र है, सुपुत्र है और राजा की बातों का सम्मान करता है, अपने पिता को आदर करता है, अपने पिता का सम्मान करता है, आदि बातों का ध्यान रखता है। तो बोले ऐसे पुत्र को बोले क्या करना है, सेनापति, यानी या तो उसे सेनापति का मुखिया बना देना है या फिर उसे क्या करना है, युवराज बना देना है, यानी राजा का जितना भी राज्य साम्राज्य है वो सारा उसको सौंप देना है, उसको राज्याधिकार दे देना है, उत्तराधिकार उसे सौंप देना है, अगर अच्छा पुत्र उत्पन्न हुआ या अच्छा पुत्र राजा के पास में है। ठीक है, ये तीनों बातें बताई। अगर ज़्यादा पुत्र हो गए तो क्या करना है, एक पुत्र हुआ तो क्या करना है, और अगर अच्छा पुत्र हुआ तो उसे राजा अपना ही राज्य में यानी राजा उत्तराधिकार उसे सौंप दे। अब जब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, शायद आप अभी तक जो लोग कक्षा को बिल्कुल देख रहे हैं नीचे कमेंट करते रहिएगा, मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बीच बीच में पूछे, आप उनके कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा 101% कभी ना कभी तो जरूर पूछा जाएगा, ये बिल्कुल बनने वाला प्रश्न है। यहाँ पर 3 प्रकार के पुत्रों की चर्चा की गई, यानी पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बताया ये कौन कौन से होते हैं। तो पहला बताया बुद्धिमान, दूसरा बताया आहार्य बुद्धि और तीसरा बताया दुर्बुद्धि। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, बुद्धिमान, आहार्य बुद्धि और दुर्बुद्धि। अब इन तीनों के लक्षण भी दे रहे हैं, तो लक्षण भी आपको ध्यान रखने हैं। पहला जो बुद्धिमान होता है उसका क्या लक्षण है, तो कहा शिष्यमाणो धर्मार्थो उपलब्धते चानुतिष्ठतीति च बुद्धिमान, यानी ऐसा पुत्र जो धर्म और अर्थ की शिक्षा प्राप्त करता है। शिष्यमाणा अर्थात शिक्षा ग्रहण करने वाला जो पुत्र है, यानी जो धार्मिक शिक्षा भी लेता है, आर्थिक शिक्षा भी लेता है और न केवल लेता है बल्कि उसको क्या करता है, अनुष्ठान भी करता है, यानी उसको प्रयोग में भी लाता है। यानी कई लोग होते हैं एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, यानी आज जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, कल अगर इसका कुछ पोल रखा जाए तो वो भूल जाएंगे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाएगा। तो इसीलिए ऐसा जो पुत्र होगा जो सुनेगा, धार्मिक शिक्षा जो ग्रहण करेगा, आर्थिक शिक्षा ग्रहण करेगा और उसको प्रयोग में भी लाएगा, तो वो पुत्र क्या है, बुद्धिमान है, यानी सबसे अच्छा पुत्र है। और अगर कोई ऐसा पुत्र है जो उपलब्धमान, यानी धार्मिक शिक्षा भी जिसने ग्रहण कर ली है, आर्थिक शिक्षा भी जिसके पास है, लेकिन न अनुतिष्ठति, यानी उसको प्रयोग में नहीं लाता है, जो उसको एक्शन में नहीं लेता है, ऐसा जो पुत्र है उसे कहते हैं आहार्य बुद्धि, क्योंकि उसने केवल ग्रहण तो किया, आहार्य बुद्धि केवल ग्रहण करने वाली बुद्धि है उसकी। ठीक है, और जो दुर्बुद्धि है, तो दुर्बुद्धि तो आप समझते हैं ये कैसा है, अपाय नित्य, यानी बुराइयों में लगा रहता है, धर्म अर्थ का द्वेषी होता है, यानी धर्म अर्थ से झगड़ा करने वाला होता है। इसको धर्म से भी समस्या है, अर्थ से भी समस्या है, यानी अगर कहीं धर्म देखता है तो उसका अधर्म करता है। तो धर्म अर्थ से द्वेष रखने वाला, बुराइयों में लिप्त रहने वाला जो पुत्र है उसे अंतिम ये पुत्र कहा दुर्बुद्धि नामक पुत्र। तो 3 प्रकार के पुत्र बताए, इनके लक्षण आप जरूर ध्यान रखिएगा। 3 पुत्र होते हैं, तो ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर 1-2 श्लोक के माध्यम से इस प्रकरण का यहाँ पर समापन हो जाता है। अब यहाँ पर कौटिल्य ने कुछ और बातें बताई कि स यदि एक पुत्र, सह कहा सह राजा, यदि एक पुत्र अर्थात यदि राजा एक ही पुत्र वाला हो, एक पुत्र किसमें रूढ़ है, यह जो एक पुत्र है ये राजा के लिए है। ठीक है ना, एक पुत्र, एक एव पुत्र यस्य सह एक पुत्र राजा, जिसका एक ही पुत्र हो। अब देखें, राजा का अगर एक ही पुत्र हो तो तब क्या करना है, बोले पुत्रोत्पत्तो वियतेता। अब देखिए, राजा का एक पुत्र हुआ और वो भी कैसा निकला, खोटा निकला, यानी राजा उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता है, उसे राज्य नहीं सौंप सकता है। ऐसा दुर्बुद्धि वाला अगर पुत्र निकल जाए तो बोले राजा को तब क्या करना है, पुत्रोत्पत्तो अस्य वियतेता, तब राजा को इस पुत्र की शादी वगैरह करा करके, इसका विवाह करा करके इसका भी पुत्र, अच्छा एक पुत्र उत्पन्न करने की सोचनी है, यानी कि अपना एक अच्छा नाती सोचना है। ठीक है ना, यानी अपना एक नाती पोता जो होता है कि मेरा क्या हो जाए, यानी मेरे पुत्र का पुत्र एक अच्छा सा पुत्र, उसे विचार करना है कि उसका एक अच्छा पुत्र उत्पन्न हो, उसके लिए उसको वियतेत यानी प्रयत्न करना है, पुत्रोत्पत्तो। ठीक है, यानी उसके पुत्र का भी एक अच्छा पुत्र हो जाए, क्योंकि उसका स्वयं का पुत्र तो सही नहीं है, वो दुर्बुद्धि वाला है और वो एक ही है। तो ऐसी स्थिति में राजा क्या करे, उत्तराधिकार सौंपने के लिए उस पुत्र की शादी वगैरह विवाह कराने के बाद जो उससे जो दूसरा पुत्र उत्पन्न होगा तो वो अच्छा उत्पन्न हो, इसके लिए प्रयत्न करें। और अगर इन केस ये भी अगर सक्सीड नहीं हुआ, यानी अगर राजा का जो पुत्र है उसके पुत्र का पुत्र भी अगर सही नहीं निकलता है, तो ऐसी स्थिति में बोले राजा अपनी पुत्री के पुत्र को उत्पादयेत, अपनी पुत्री के पुत्र को नियुक्त कर दे, कहाँ, अपने उत्तराधिकार आदि को सौंपने के लिए उसको वहाँ नियुक्त कर सकता है, या अपनी पुत्री के पुत्र को ये सारे कार्यभार सौंप सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि पुत्रिका का पुत्र भी सही नहीं निकला,
तो तब राजा को देखिए आगे कहते हैं कि वृद्धस्तु व्याधितो वा राजा, अगर राजा बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, व्याधित भी हो गया, यानी अब राजा की दाढ़ी भी फूल गई है, राजा बिल्कुल रोग भी लग गए हैं राजा को क्योंकि वृद्धावस्था आ चुकी है, और अगर राजा की ऐसी स्थिति आ गई है तो राजा के पास कोई पुत्र नहीं है उत्तराधिकार सौंपने के लिए, तो राजा ऐसी स्थिति में क्या करेगा, जब उसे रोग लग गया है, वो बूढ़ा हो गया है और उसके पास कोई पुत्र नहीं है, ना उसकी पुत्री का पुत्र है, ना उसके पुत्र का पुत्र है, ना उसका पुत्र स्वयं का पुत्र है, सही। तो ऐसी स्थिति में बोले उसे क्या करना है, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था बताई कौटिल्य ने। इन्होंने कहा कि मातृबंधु कुल्य गुणवत् सामंतानाम अन्यतमेन क्षेत्रे बीजम उत्पादित। बोले ऐसी स्थिति में मातृबंधु अर्थात ममेरा भाई अर्थात मामा वगैरह जो भाई वगैरह होते हैं उनके ममेरा भाई मातृबंधु, ठीक है, मामा के पक्ष के भाई वगैरह। कुल्य गुणवत् अर्थात जो अपने ही कुल के श्रेष्ठ लोग होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। सामंतानाम जो सामंत प्रदेश के बड़े श्रेष्ठ जन होते हैं। बोले राजा अगर बूढ़ा हो गया है, उसको कोई रोग लग गया है, उसके पास कोई पुत्र नहीं है, तो वो क्या करे, बोले इनकी सहायता लेकर के, यानी अपने ममेरे भाई की सहायता ले, या फिर अपने कुल में ही कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, या फिर सामंत का कोई श्रेष्ठ पुरुष हो, उनकी सहायता से अन्यतमेन क्षेत्रे, यानी अपने ही क्षेत्र में, जो उसका क्षेत्र का मतलब है जो उसकी अपनी रानी है, बोले अपनी रानी के साथ अपने उसके ममेरे भाई का संयोग करा करके, ठीक है, संसर्ग करा करके कोई पुत्र उत्पन्न करवा दे, बीजम उत्पादित। कहने का मतलब यह है कि नियोग पद्धति आपने जरूर सुनी होगी, प्राचीन काल में भी सत्यवती आदि के विषय में आप जानते होंगे, उन्होंने किस प्रकार से नियोग पद्धति से पुत्र उत्पन्न किए थे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर राजा के पास कोई पुत्र न हो तो वो फिर अपने ममेरे भाई को या फिर कुल में ही कोई अच्छा व्यक्ति हो, उसके साथ अपनी रानी का, जो उसकी रानी है उसका संयोग बना करके नियोग पद्धति से अपना वांछित पुत्र प्राप्त करवा ले, यानी पुत्र पैदा करवा ले, पुत्र की उत्पत्ति करवा दे, जिससे कि वो अपने राज्य को सौंप सके, उत्तराधिकार उसका चलता रहे, उत्तराधिकारी बना सके उसे, ठीक है। न च एक पुत्रम अविनीतम राज्य स्थापित, और राजा कभी भी अविनीत यानी दुर्बुद्धि वाले पुत्र को, कुपुत्र को कभी भी राज्य में स्थापित न करे, राज्य में नियुक्त न करे, राज्य का भार न सौंप दे। जो कुपुत्र होगा अगर उसको राजा भार सौंप देगा तो सारा राज्य का नाश होना बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। इसीलिए राजा को इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अंत में 2 श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि बहुनाम एक संरोधः, अर्थात बहुत सारे पुत्रों में अगर कोई एक पुत्र बहुत ही बेकार निकल गया है, बहुत ही कुपुत्र हो गया है, तो बोले उसको क्या करना है, संरोधः, यानी उसे एक ही जगह क्या कर लेना है, उसे एक बंधन में बांध देना है, या उसे उसका मर्डर कर देना, उसे मार देना है। पिता पुत्र हितो भवेत्, लेकिन ध्यान रखना है पिता हमेशा क्या हो, पुत्र के हित को सोचने वाला हो, यानी पुत्र का हित चाहे ऐसा पिता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पिता का जो पिता है वो पुत्र का हित न चाहे, बल्कि उसे हमेशा अपने पुत्र का हित ही चाहना है। लेकिन अगर बहुत सारों में से एक पुत्र गलत हो जाता है, बेकार हो जाता है, कुपुत्र हो जाता है, तो उसका वध भी करवा सकता है। और अन्यत्रापद ऐश्वर्यम ज्येष्ठ भागितु पूज्यते, और अगर अन्यत्रापद यानी राजा के बहुत सारे पुत्र हैं और सभी अच्छे पुत्र हैं, सभी में राजा को बहुत ज़्यादा प्रेम है, सभी अच्छे पुत्र हैं। अन्यत्रापद ऐश्वर्यम, सभी में राजा को खूब प्रेम है, सभी पुत्र अच्छे हैं। तो ऐसी स्थिति में राजा क्या करे, अपना उत्तराधिकार या अपना कार्यभार ज्येष्ठ भागितु पूजित, जो उसका बड़ा पुत्र होगा उसको अपना कार्यभार सौंप दे। बड़ा पुत्र का मतलब है, अब जैसे जो बड़ा पुत्र होगा, जैसे धृतराष्ट्र का जो दुर्योधन है या जो भी बड़ा पुत्र है, उसको अपना कार्यभार सौंप दे। ये प्रक्रिया इन्होंने कौटिल्य ने इस श्लोक के माध्यम से बताई। इसके बाद अंतिम श्लोक है जिस कुलस्य वा भवेद राज्यम कुल संगो ही दुर्जयः, अगर संपूर्ण कुल, अगर उसके सभी क्या हैं, सभी प्रिय पुत्र हैं, सभी में उसका अनुराग है राजा का, जैसे कि महाराज दशरथ थे, अब उनको अपने पुत्रों से प्रेम था, तो उन्हें क्या करना चाहिए था, राम को क्या करना चाहिए था, राज्यभार सौंपना चाहिए था, क्योंकि राम क्या थे, बड़े थे। तो ये नियम है, ये कौटिल्य कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और अगर सभी पुत्र अच्छे हैं, सभी पुत्र प्रेमी हैं, सभी पुत्र आपस में सौहार्द से रहते हैं, ऐसी स्थिति में बोले कुलस्य वा भवेद राज्यम, यानी संपूर्ण कुल के जितने भी भाई हैं आपस में, वो बोले समस्त राज्य का भार ग्रहण कर लें। यानी कोई भाई किसी गांव में चले जाए, उसको संभाले, कोई गृह मंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई कुछ बन जाए, यानी अलग अलग कार्य उनको सौंप दे, यानी वो मिलजुल करके काम करें। कुल संगो ही दुर्जय, यानी अगर वो मिलजुल करके काम करेंगे तो कुल संग, यानी कुल का जब संग हो जाएगा तो उससे उस राज्य
पर विजय प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, यानी वो राज्य कैसा हो जाएगा, दुर्जय हो जाएगा, जीतने लायक नहीं होगा, शत्रु उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो सभी भाई मिल करके उस राज्य को देखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं संघे शक्ति कलौ युगे। तो ऐसा जो राजा होगा इस प्रकार से वो अपने सभी जितने भी उसके पुत्र हैं उन सभी को राज्य में अलग अलग कार्यभार सौंप देगा, और वो सभी क्या करेंगे, मिल बांट करके राजा के राज्य को चलाएंगे, उसको संचालित करेंगे, अच्छे ढंग से प्रजा की देखरेख करेंगे। और ऐसे में एक और लाभ होने वाला है, अगर इस प्रकार से मिल बांट करके सभी राज्य को देखते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ है कि अराज्य व्यसनाबाधा शश्वत आवसति क्षितिम, अर्थात अगर किसी समय में अराज व्यसनाबाधा, अब जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे बंधु भाई आपस में राज्य को संभालेंगे तो क्या होता है कि किसी को कोई बीमारी आ गई अचानक से, किसी पर कोई आपत्ति आ गई, तो एक को अगर आपत्ति आ जाए यानी अराज व्यसन बाधा, अराज व्यसन अबाधा, अगर किसी पर कोई अचानक से आपत्ति आ जाए एक पर, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, जो राजकाज होगा वो शश्वत आवसति क्षितिम, यानी वो निरंतर पृथ्वी का पालन चलता रहेगा, प्रजा खुश रहेगी। क्योंकि एक ही व्यक्ति, जब एक व्यक्ति अगर किसी पर आपत्ति आ जाए, किसी भाई पर परेशानी आ जाए, तो तब तक क्या हो जाएगा, दूसरा भाई संभाल लेगा। यानी मिलजुल करके जब काम करते हैं हम लोग, तो मिलजुल करके काम करने में क्या होता है कि अगर किसी को समस्या हो रही है, कोई किसी कार्य में व्यस्त हो गया है, किसी के पास कोई परेशानी आ गई है, किसी की सिचुएशन कुछ खराब हो गई है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, कार्य चलता रहेगा और उसकी जो सिचुएशन है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से शश्वत यानी निरंतर आवसति क्षितिम, जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी के जन हैं, जो प्रजा है, वो निरंतर सुख का उपभोग करते रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई राजकाज में कोई बाधा नहीं आती है, राज बिल्कुल अच्छे ढंग से चलता रहता है। तो इस प्रकार से इन्होंने, कौटिल्य ने कहा कि राजा को इस प्रकार से अपने जो राज्य में उसके राजपुत्र होंगे उनका ध्यान रखना है, उनका संरक्षण करना है, उनसे अपनी रक्षा करनी है। अगर दुर्बुद्धि वाला राजपुत्र पैदा हो गया है, कुपुत्र पैदा हो गया, तो उससे किस प्रकार रक्षा करनी, ये सारी बातें बताई। राजपुत्र को किस प्रकार से उसको कंट्रोल में रखना है, वो कुछ गलत ना कर दे, उसे बाहर भेजना है, कहाँ भेजना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सारी बातें हमने आज के इस प्रकरण में देखी। बहुत ही महत्वपूर्ण था ये प्रकरण। तो अब मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देख लीजिए, ये राजपुत्र रक्षणम नामक प्रकरण जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक में आज ये संपन्न हुआ। और इसके बाद ज़्यादा प्रकरण नहीं है, इसके बाद एक अवरुद्धम है, उसके बाद राज प्रणिधि है और निशांत प्रणिधि, उसके बाद आत्मरक्षितकम, केवल 4 प्रकरण मात्र अवशेष हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसका कंक्लूजन। तो देखिए प्रियांशः मित्राणि, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये जो प्रकरण था, इसमें आपने सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा दृष्टि से जिस पर बिल्कुल आपको एक नज़र हाय नज़र ऐसी नज़र लगानी है, किस पर लगानी है कि ये जो 3 पुत्रों का हमने आपको बताया, बुद्धिमान, हार्य बुद्धि और दुर्बुद्धि, इनके लक्षण भी ध्यान रख लीजिएगा कि जो शास्त्र पढ़ता भी है और उसको फॉलो भी करता है वो बुद्धिमान है, जो फॉलो नहीं करता है वो आहार्य बुद्धि, और जो बिल्कुल उल्टी सुल्टी बातों में लिप्त रहता है वो दुर्बुद्धि होता है। राजपुत्रों का यहाँ वर्णन था, राजपुत्रों से रक्षा कैसे की जाए, राजा कैसे रक्षा करे, ये भी इसमें बताया गया, और विभिन्न आचार्यों का मत भी आपने इसमें देखा। तो ये सारी बातें परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रोज़ की तरह मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप सभी लोग जा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे ढंग से, और इसके आगे जो प्रकरण होने वाला है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जल्द ही ये अर्थशास्त्र की जो सीरीज़ है कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद मनुस्मृति का अध्ययन प्रारंभ होगा। अगर आप लोगों की इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हमको मिलेगी तो मनुस्मृति भी जल्द ही शुरू होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये प्रकरण था राजपुत्र रक्षणम, इतना ध्यान रखिएगा कि राजा अपने पुत्रों से अपनी रक्षा कैसे करे, यही इसमें महत्वपूर्ण बात थी। क्योंकि राजा के पुत्र भी कभी कभी द्रोही हो जाते हैं, उसकी प्यारी प्यारी जो पत्नियां होती हैं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं जो उसके पुत्र होते हैं, ऐसे वो भी कभी कभी उस पर ही उल्टा आरोप लगा लेते हैं, उसका नुकसान करने लग जाते हैं, और उसकी जो प्यारी वल्लभा पत्नी होती हैं उस पर भी उसे कैसे कंट्रोल करना है या उससे कैसे अपने आप को बचाना है, वो निशांत प्रणिधि नामक प्रकरण में पढ़ेंगे, ऐसा कौटिल्य ने पहले ही बता दिया था। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा काफ़ी दीर्घ हो गई, लेकिन उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आप सभी लोग इसे अच्छे ढंग से समझने का पूर्ण प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।